एक बार पुनः सभी को नमस्कार। शुरुआत करेंगे अपना परिचय से। मेरा नाम ध्रुव कुमार है। कंटिन्यू 2017 से इस एवरेज कम्युनिटी के साथ में कार्यरत हूं। अभी टॉप लीडरशिप काउंसिल अच्छा खासा अनुभव रहा है इस सिस्टम में आकर के, खास करके अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ाना है, पैसा से और पैसा कैसे बनाना है, इसके बारे में अच्छा अनुभव रहा। यहाँ से एज ए मतलब सीखने का जो एपीआई का सिस्टम मिला, ये बहुत अच्छा लगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं और उसी एजुकेशन को अपने टीम में डुप्लीकेट धीरे धीरे कर रहे हैं। इस बीच में कंपनी के को ओनरशिप के तहत चल रहे प्रोजेक्ट का लाभ लेने का भी मौका मिला। कई कंपनी का भी प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े स्तर में काम हो रहे हैं, जैसे WCRU है, ग्लोबल यूनिट पे है, यूओसेंट है, इसी तरीके से आने वाले अभी और भी हैं, यूगेन प्रोजेक्ट है, एनडीए प्रोजेक्ट है। और मूवी इंडस्ट्री का आप सभी ट्रेलर देखे होंगे, उसका बहुत जल्द अभी लॉन्चिंग का है। इस तरीके से कई ग्लोबली प्रोजेक्ट है जिसका इस पे बन करके, हिस्सा बन करके वर्ल्ड वाइड उसका बेनिफिट लेने का एक मौका मिल रहा है। ये काफी यूनिक मतलब अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। इसमें जुड़ करके अच्छा खासा हम लोग मिल करके अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन लेकर के। साथ में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से जो लाभ मिलेगा वो लाइफ टाइम उसका बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं आने वाले समय में जो कि बहुत विशाल रूप धारण करेंगे। अभी से जो स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट से इनिशियल स्टेज से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा उनको जानकारी मिलेगी, और जो बाद में आएंगे उनको मिलेगा। लेकिन अभी जितने लोग आएंगे उनको अच्छा खासा पोर्टफोलियो मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो कई सारे अपडेट के साथ में हम लोग इस वेबिनार को स्टार्ट आज करने करने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे अपडेट मिलेंगे। हमारे साथ में मनोहर जी और आलोक जी हैं। आलोक जी अभी परिचय से शुरुआत करेंगे, इसके बाद आप लोगों का जो अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट चल रहा है उस अपडेट को मैं अपडेट आप लोगों को दूंगा। इसके बाद कुछ टेक्निकल जानकारी आपको आलोक जी के माध्यम से मिलेगा। इस तरीके से वेबिनार में पूरी तरीके से अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारा आपको जानकारी आज मिलेगा। ओवर टू आलोक जी। वेलकम आलोक सर, आप अनम्यूट कीजिएगा सर, ध्रुव सर, आलोक सर को। यस यस, वेलकम आलोक सर। गुड इवनिंग, नमस्ते इंडिया। सबको स्वागत है आज के वेबिनार में। जैसे आपको फ्लायर मिला हुआ है, बहुत सारे अपडेट कुछ भी नहीं है, सारे अपडेट आपके सामने हैं। हम लोग फ्लायर लगा के बैठे हुए हैं पीछे, यू कैन सी। आपके लिए इस इकोसिस्टम में जो चीज जो बना के परोसा जाने वाला है उसका कुछ पिक्चर आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। एंड इट्स ए वन ऑफ आवर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट नोन एज ड्रैगन मैन, जो कि आगे हम लोग इंडिया में जितने भी सारे सिनेमा घर है वहां पे देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा सभी को फिर से स्वागत है आज की वेबिनार में, क्योंकि आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे डायरेक्ट पाना चाहता हूं। आज तक हम लोग इस कंपनी में, जैसे कि आज आपको पता है 11 सितंबर है। 11 सितंबर मतलब एपीआई का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जैसे आपको पता है 11 सितंबर 2011 में बना हुआ था ये कंपनी। आज 11 साल हो चुका है इस कंपनी को। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। 11 साल से एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ वेबिनार होता है, ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है डिफरेंट लैंग्वेज में। आज तक हम लोग 8 से ज्यादा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके पास ट्रांसलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको इस इकोसिस्टम के बारे में सारे नॉलेज मिल सके। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन, फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज मिला, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गए, इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है उसका नॉलेज लिए, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट खुद डिजाइन किए अपने इकोसिस्टम के लिए, ताकि इस इकोसिस्टम में जितने सारे लोग हैं ये इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज लेके, इंस्ट्रूमेंट का यूज जान के और उस यूज केस को अपने एवरीडे लाइफ में कैसे यूज किया जाए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते गए। फास्टली यू गेट, आपके पोर्टफोलियो में जब आया टीएनजी,
वन ऑफ द बेस्ट, और जैसे आप लोग जानते हैं स्काईवे टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो आपके साथ जुड़ा। धीरे धीरे हम लोग ट्रेंड के साथ, जब जब मार्केट में ट्रेंड आया, उस ट्रेंड के साथ हम लोग बिजनेस का पोर्टफोलियो और बिजनेस का इंस्ट्रूमेंट बनाते गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन द सेकेंड, जब आईसीओ का ट्रेंड था, जब मार्केट में नया नया आईसीओ आ रहा था, उस टाइम में हम लोग सीआरयू का डेवलपमेंट किए। फिर हम लोग को पता चला कि सीआरयू से भी बढ़कर बैक्ड बाय रियल एसेट एक बनता है, उसको बोला जाता है एसटीओ और आईपीओ, जिसका वैल्यूएशन हर कोई कंपनी, जितने भी इन्वेस्टर एंड हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जिनको एचएनआईज बोला जाता है, उसको वैल्यू करते हैं। हम लोग धीरे धीरे फिर उस रास्ते में चलना चालू किए। धीरे धीरे हम लोग का ये प्रोजेक्ट जब होना चालू हुआ, जिसका नाम हम लोग दिए ग्लोबल पोर्टफोलियो, क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए और एक बिजनेस को रन करने के लिए एक मिड पॉइंट में एक ऐसा चीज होना चाहिए ताकि सारे बिजनेस उस बिजनेस से लाभ उठा सके, और जो लोग पहले से उस बिजनेस में रहे हुए होंगे उनको वो सारे लाभ मिलता रहे। इसी हिसाब से ग्लोबल पोर्टफोलियो WCRU, जो कि आपके पास हिस्सेदारी है, उसके तहत जितने भी सारे प्रोजेक्ट इस इकोसिस्टम में बन रहा है और बनेगा, उस सारे प्रोजेक्ट से आपको आगे चल के, जैसे आप लोग जानते हैं, जो भी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, जब पब्लिकली ट्रेडेड होगा उसका फैसिलिटीज मिलेगा आपको। इंटरनल में जब आप थे उसका फैसिलिटीज ले रहे हैं, आगे चल के जब हम लोग मार्केट में दिखेंगे तभी उसका फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में हम लोग जुड़े हैं आज से करीब करीब, जब हम लोग इस बिजनेस में आए हुए थे, इस बिजनेस को करने से पहले हम लोग के पास ये नॉलेज नहीं था व्हाट इज पोर्टफोलियो। फास्ट मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करता हूं। पोर्टफोलियो का नॉलेज हम लोग को नहीं था। हम लोग बेसिक पोर्टफोलियो का नॉलेज लिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे, किस हिसाब से पोर्टफोलियो को हैंडल करना पड़ता है ड्यूरिंग द हाई टाइम, ड्यूरिंग द लो टाइम एंड ड्यूरिंग द स्टेबल टाइम। हर टाइम के लिए अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन किया गया। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। 11 साल आज हम लोग को हो चुका है। दोस्तों, मेरे को एक चीज आज तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सेम बिजनेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म में करना चाहते हैं या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग। हम लोग यहाँ पे जो आज कर रहे हैं, कोई भी अगर ये कंपनी से बाहर जाके दूसरा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है, ये सेम ही काम कर रहा है, फिर से डे वन से स्टार्टिंग करता है अपने लाइफ। बट हम लोग जिस दिन से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर ग्लोबल पोर्टफोलियो बनने के बाद, उसके लिए जितने भी सारे साधन और यूटिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज को हम लोग डेवलपमेंट करते गए। और उसका जो भी, उसमें से जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके लिए रिक्वायरमेंट था, हम लोग बनाते गए और हम लोग मार्केट में बताते गए कि इस इंस्ट्रूमेंट से इसका यूटिलिटी ये होने वाला है। मतलब हम लोग के पास ग्लोबल पोर्टफोलियो होते होते जितने भी सारे न्यू वेंचर्स बनते गए, जितना भी न्यू वेंचर्स बनाता गया कंपनी, हम लोग को आज एक ओनर सेम फैसिलिटी अगेन प्रोवाइड किया गया कि हम लोग फर्स्ट स्टेज के अंदर इस इकोसिस्टम में अंदर जाए और जो भी यूटिलिटीज और जो भी न्यू इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ उसका हम लोग लुत्फ उठा पाए। उसी के बीच 2019 अक्टूबर में आप सब अगर दिल्ली का इवेंट अटेंड किए होंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली का इवेंट में आए हुए थे, यू नो दैट। वहां पे ड्रैगन मैन का हम लोग पहले बातचीत जब हुआ कि हम लोग के इकोसिस्टम के अंदर ड्रैगन मैन मूवी बनने जा रहा है, वहां पे हम लोग रूबरू हुए उस सुपर हीरो के साथ जो कि इस फिल्म में पार्ट करने वाले थे, उनके साथ रूबरू हुए हम लोग। बहुत सारे लोग फोटो भी लिए हुए होंगे उनके साथ। आज वो फिल्म
खत्म होने की कतार में आके पहुंच चुका है। मतलब एंड प्रोडक्ट इज रेडी राइट नाउ। एज ए को-ओनर हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस मूवी को कैसे, आप अगर मान के चलिए कोई भी मूवी, कोई भी हीरो का आप अगर देखने जाते हैं हॉल, हाउ यू फील नॉस्टैल्जिक, कि आपको अच्छा लगता है कि मैं फिल्म देखने के लिए आया हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, फैमिली के साथ जाते हैं, हर हफ्ते वीकेंड में हम लोग कोई भी मूवी थिएटर में जाते हैं या घर में बैठ के देखते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये देखते हैं। तो बेसिकली आप जब ये पिक्चर को ऑन स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा और आप जब जानेंगे कि आप इस ओनरशिप, इस फिल्म में आपका भी हिस्सेदारी है जो कि ग्लोबल पोर्टफोलियो है, तब आपको कैसा फील होगा। आज हम लोग अगर बोले 2016, 17, 18 जब ये बिजनेस हम लोग शुरुआत किए थे, शुरुआती स्तर में हम लोग के पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि हम लोग कंपनी का जाके पोर्टफोलियो कहीं पे दिखा सके। आई एम राइट ध्रुव सर? हम लोग जब स्टार्ट किए हुए थे उस टाइम में कोई भी हम लोग के पास एविडेंस नहीं था कंपनी के बारे में कि कंपनी ये करने वाला है। एट दैट मोमेंट हम लोग ड्रीम को सेल कर रहे थे। आज हम लोग के पास रियलिटी में प्रोडक्ट आके पहुंच चुका है। जो लोग नया आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। जो लोग कंपनी छोड़ के जाने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम लोग छोड़ के जाएंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट से आप आज एक को-ओनर बिजनेस करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आज ए इन्वेस्टर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहता हूं, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट हैविंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपके लिए भी वेलकम है। थिंक दोस्तों कि बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करके ये सेम बिजनेस जाके वहां पे करना है, फिर से आईसीओ आएगा, ब्लॉकचेन बनेगा, वॉलेट होगा, एक्सचेंजेस आएगा, उस एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होगा, हम लोग फिर उसका अप्रिसिएशन वैल्यू लेंगे। बट एट हियर हम लोग जो बना रहे हैं लीगलिटी बेस के ऊपर, आप बहुत सारे चीजें, बहुत सारे बिजनेस को देख चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज द रियल सिनेरियो ऑफ दैट बिजनेस? डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अभी जो प्रोजेक्ट जिस साल में चल रहा है, प्रोजेक्ट को जिस हिसाब से डिजाइन किया गया था, नाउ इट्स टाइम कि हम लोग अभी अपना जो हम लोग बोए थे अभी उसको काटेंगे। काटने का टाइम आ चुका है। वेट एंड वॉच। स्लो में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मना नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कतराएंगे बोलने के लिए कि नहीं हम लोग बहुत फास्ट हैं, लेकिन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट को हम लोग सक्सेस करके यहां से जाएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच मनोहर सर, थैंक यू वेरी मच ध्रुव सर, प्लीज कंटिन्यू, फिर हम लोग आएंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया कैसे हमारा सिस्टम शुरू हुआ है। और पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तब हम लोग सिस्टम के साथ एसोसिएट हुए, और आज हमारा जो ये एक सफर है, बहुत बड़ा एक कारवां बनने जा रहा है। और जैसा कि आपने ड्रैगन मूवी के बारे में बताया, जैसा कि हमारा ग्लोबल यूनिटी पे है और एवोसेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, असीमित प्रोजेक्ट है जिसके बारे में एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। तो आप सभी लोग, जो भी नए लोग जुड़े हैं, आप इस सिस्टम को समझें और सिस्टम के साथ हाथ मिलाएं। और हम तो एक कश्ती में बैठे हुए हैं, सवार के हम तो साथ में चल रहे हैं, काम करने वाले मल्टीपल पीपल आर वर्किंग टुगेदर, बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं। या हम अपना थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो कंपनी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो सो एसोसिएट विद द सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम कि यह सिस्टम काम कैसे कर रहा है और कितना ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है, और एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन व्यक्ति के लिए किस तरीके से डिजाइन किया गया है। वी शुड फील वेरी प्राउड कि वी आर दिस इकोसिस्टम। जितने भी आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में कोई कॉमन पीपल है, लेट देम, गिव देम अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, सबको साथ लेके चले और सिस्टम को समझे। एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले, तभी आप किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जब आपके पास खुद इंफॉर्मेशन होगी।
थैंक यू सो मच। नाउ आई वांट टू वेलकम वंस अगेन ध्रुव सर कि आज अपडेटेड न्यूज बताएं सिस्टम के बारे में, क्या सिस्टम में कैसे अपडेट हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है और हम किधर मूव कर रहे हैं। ध्रुव सर, ओवर टू यू। आप सभी तक शायद वेबसाइट पहुंच गया होगा। अभी WCRU का जो चल रहा है उसका अपडेट तो चल ही रहा है, साथ में हम लोगों के बीच में जो कि FNT, इसका नया वेबसाइट रेडी हो गया है। बहुत जल्द 26 इसमें देख रहे हैं टाइमर चल रहा है, ये वेबसाइट का लिंक भी है, FNT वर्ल्ड के नाम से रहेगा और इस पे अच्छा मतलब सब चीज अपडेट ले पाएंगे, पूरी इस पे काम चल रहा है। हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एक मतलब अलग से रहेगा इसके लिए, तो बहुत इजी वे पे हम लोग सारा चीज इस पे कर पाएंगे, देख पाएंगे इसको, तो हम लोगों के लिए रेडी होगा। और अभी ग्लोबल यूनिट पे का बहुत सारे लोग अभी अप्लाई नहीं किए होंगे, तो हम लोगों के लिए मौका है, अभी भी इस पे अप्लाई करिए, खुद से जा करके यहाँ पे कार्ड ऑर्डर करिए और कार्ड ऑर्डर करके पहले तो रजिस्ट्रेशन करिए, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करके कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और इसे बनाने से सबसे अच्छा रहेगा, बहुत लोगों को जो ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं कुछ अपने एसेट को इसमें रख सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे में, तो उससे आपके लिए कहना चाहिए रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें सारी फैसिलिटी है, 2FA का है, सारा चीज है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और इस पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जरूर उसको देखें, किस तरीके से मतलब ग्लोबल यूनिट पे में इंटर होना है। इजी KYC भी होता है, सही तरीके से आप प्रॉपर रूप से स्कैन करके अगर अपलोड करेंगे तो इजी रूप से हो जाता है। अब बात करेंगे बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस के न्यूज अगर आप लोग नहीं देखते होंगे तो जरूर देखें, बहुत सारे न्यू अपडेट अभी आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो अपडेट है FNT को लेकर के, FNT का जो प्राइस है वो उस पर इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है। और सबसे अच्छा बात है हम सभी के लिए कि जो छोटे मतलब स्तर पे शुरुआत करना चाहते हैं FNT के माध्यम से, उनके लिए 20 यूनिट से यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो 20 यूनिट से यहाँ पे आ करके इसमें शुरुआत कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ दिन सिस्टम को समझने के लिए जो नए हैं, छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं, हम लोग बहुत पहले से इस पे इन्वॉल्व है, तो अच्छी तरीके से सिस्टम को समझे हैं, इसलिए हम लोग कोई भी चीज में इन्वॉल्व होने में से ज्यादा समय नहीं लगता है, हम लोग इजिली इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि शुरुआत छोटे से करें और जितने प्रोजेक्ट आएंगे उस पर इन्वॉल्व होंगे इनिशियल स्टेज में, उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो अभी इनिशियल स्टेज है FNT का, इसमें आप 20 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स के यूनिट वैलेट में पड़े रहते हैं, वो खोल के नहीं देखते हैं, तो उससे भी आप लोग अच्छा खासा इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी साथ में एक प्रोजेक्ट यूवोसेंट चल रहा है, उसका भी अभी जो ऑफर चल रहा था उस ऑफर को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग जब बैक ऑफिस में जाएंगे इसी में तो एक ऑप्शन आता है यूवोसेंट का, इसे मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ से यूवोसेंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और वन टाइम में भी ले सकते हैं। यूवोसेंट प्रोग्राम इंस्टॉलमेंट और फिर यूवोसेंट यहाँ पे प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी चल रहा है, आप लोग इस पे आकर के इसका भी डिटेल्स सारा चीज देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग चौथा स्टेज में है और 50 मिनिमम 50 यूनिट से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका डिलीवरी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा जो पैकेज बाय किए हैं उनके लिए, और इस पे बड़े स्तर पे काम चल रहा है कई अलग अलग जगह पे, कई अलग अलग देशों में। इस प्रोजेक्ट को ओपन बड़े बड़े मॉल के माध्यम से और कई जगह पे इसके ओपन सोर्स के माध्यम से सेल आउट करने का मतलब बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा खासा इस पे भी ग्रोथ होगा, और आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं उस पर काम अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से हम लोग अगर WCRU की बात करें तो उस पर भी अच्छा काम चल रहा है। जैसे ही रोड मैप तैयार होगा, ऑफिशियली रोड मैप आएगा और उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग आप लोगों को देंगे, और पूरी तरीके से आप लोग लेकर के उस पर किस तरीके से अनब्लॉकिंग का रहेगा और कैसे सेल आउट कर पाएंगे, कैसे उसका यूज कर पाएंगे। अभी फिलहाल में उसका किसी भी तरीके से बाय और सेल नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से रोक दिया गया है, जिसका अभी वैल्यू $2 के वैल्यू पे है। आप गूगल पे भी सर्च करके एक मैं वीडियो बनाया था, काफी लोग उसको देखे भी हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही अपडेट रहा अभी तक का। अगर आप लोग शनिवार की मीटिंग को अगर देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे नए अपडेट्स मिले, जो कि उसमें विशेष रूप से ड्रैगन मैन के बारे में, जो कि मूवी रिलीज होगा उसके बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा है हम सभी के लिए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रोथ होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ग्लोबली पोर्टफोलियो WCRU के जितने भी इन्वॉल्व हैं सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल पोर्टफोलियो के हिस्से हैं तो उसका बेनिफिट सभी को ग्लोबली मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जैसे FNT में इन्वॉल्व होते हैं, यूएसएंड में होते हैं, या फिर आने वाले प्रोजेक्ट ड्रैगन मैन के अगर FNT स्टार्ट होगा उसमें होंगे तो उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में होंगे। और अगर WCRU में रहेंगे तो ग्लोबली उसका बेनिफिट मिलेगा ही। तो 2 बार आपको इसका बेनिफिट लेने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग इस पे अभी तक इन्वॉल्व नहीं है या तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरी तरीके से अपने लीडर्स के माध्यम से पूरी जानकारी लीजिए और स्टडी करिए। बहुत सारे लीडर्स आते हैं और शॉर्ट समय में सोचते हैं कि तुरंत शायद ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा कि तुरंत रातों रात हम लोग बहुत बड़ा एसेट बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पे आधारित चल रहा है। कई चीज है जो कि क्रिप्टो बेस और ब्लॉकचेन पे आधारित प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट पे आधारित सारे मतलब एसेट बेस पे काम हो रहा है MLCI का, तो समय इस पे लगेगा। तो आप लोग लंबे समय के लिए बड़ा एसेट बनाने के लिए और बड़ा काम करने के लिए इस पे आए और बड़ा इसमें एसेट बना करके खुद एजुकेशन लें, अपने टीम को भी दें और आने वाले समय में उसका बेनिफिट लें। तो आज का इसी तरीके से अपडेट रहा। अब चाहेंगे आलोक जी इसमें और कुछ ऐड करना है, ऐड करिए। और मैं माफी चाहूंगा कि क्योंकि ये पहले 500 का था इसमें जूम का कैपेसिटी, लेकिन उससे डिक्रीज हो गया था, तो मैं इसे केवल 100 का रखा था, क्योंकि बीच में बहुत सारे लीडर्स टाइम टू टाइम नहीं आते थे। अभी जो अपग्रेड किया हूँ उसमें इसमें लाइव का सिस्टम नहीं दिया है, फिर से इसको मैं अपग्रेड करूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि मीटिंग इसी तरीके से होता रहे, चाहेंगे इंटरेस्ट दिखाएंगे तब करूंगा, नहीं तो केवल मैं मीटिंग लेता रहूं, आप लोग कोई मीटिंग में ना आए या फिर मीटिंग सुनने में इंटरेस्ट ना दें, तो मुझे नहीं लगता है कि मीटिंग करने से कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड करके इन्वेस्टर बने, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें अपलोड कर देंगे। जो आपकी टीम इस पे इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं आज के जून में 17 में, या तो फिर किसी कारणवश बहुत लोगों का वेटिंग में आ रहा है, उन लोग दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोग पूरी अपडेट को लेकर के अपने टीम को भी अपडेट कर पाएंगे। आलोक जी कंटिन्यू कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए सर। जी जी। बहुत सारे लीडर हैं कि जिस समय को ध्यान नहीं दिए, ऐसे हैं जो कि अभी तक वेटिंग में काफी लोगों का आ रहा है, जो समय से आए हैं मीटिंग में बने हुए हैं, क्योंकि 100 का कैपेसिटी है। जैसे जैसे कोई अगर लेफ्ट करता है मैं ऐड करता जाऊंगा। कंटिन्यू करिए आलोक जी। थैंक यू वेरी मच ध्रुव सर। सो दोस्तों, जैसे आप लोग को शनिवार को मिला हुआ था जो फ्लायर ड्रैगन मैन के बारे में, वेब 3.0 जो फिल्म को हम लोग 7,000 स्मॉल पार्ट में NFT में कन्वर्ट करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन, NFT, वेब 3.0 ये सारे चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। हम लोग आगे चल के इसके बारे में आपको मैं टेक्निकल वेबिनार भी प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी NFT में बना के OpenCA में लॉन्च कर चुका हूं। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा, जिस हिसाब से टेक्निकलिटीज आपको चाहिए, जो भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि NFT कैसे होता है, कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है NFT को, और कैसे NFT के बैकअप में एक एसेट को जोड़ के उसको नॉन फंजिबल बनाया जाता है। जैसे फंजिबल और नॉन फंजिबल ये दोनों के बीच में आपको समझना पड़ेगा। जो इंटरचेंजेबल है और जो रिप्लेसेबल है उसको बोला जाता है फंजिबल। आप अगर देखेंगे, आपके पास 500 का नोट है, मेरे पास 500 का नोट है, अतुल सर के पास 500 का नोट है, और ध्रुव सर के पास 500 का नोट है, एंड मनोहर सर के पास 500 का नोट है। हम लोग उसके वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम 500 का नोट है, डिफरेंट नंबर में। उसको क्लेम किया गया है फंजिबल। कहीं पे भी हम लोग उसको खर्चा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं।
जो नॉन फंजिबल होता है, ना वो इंटरचेंज किया जा सकता है ना रिप्लेस किया जा सकता है, वो यूनिक पीस होता है। वो सारे यूनिक पीस जिसके पास रहता है उसके ओनरशिप, मान के चले आप कहीं पे एक जगह खरीद रहे हैं, उस जगह के पेपर आपको प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की यू आर द सोलली ओनर ऑफ दिस प्लेस। उसके लिए आपको एक कोर्ट पेपर के पीछे लिख के सारे चीज आता है। जब आप सेल डीड या कोई भी डीड करते हैं वो सारे लीगलिटीज लिखा जाता है, उस हिसाब से आप उस जगह के ओनर बनते हैं। वैसे डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी अगर यूनिक पीस, इट मे बी ए डिजिटल पिक्चर और कोई वीडियो और कोई ऑडियो, जो भी चीज, उसका ओनरशिप ऑन ब्लॉकचेन जो इंश्योर करता है, उसी टोकन को एनएफटी टोकन बोला जाता है। मूवी रिलीज होने से पहले इसका जो 7000 पार्ट में इसको जो बनाया गया है पीसेस में, कटिंग पीसेस में, जिन जिन लोगों के पास उस कलेक्शन, वो डिजिटलाइजिंग जो एनएफटीज है उसका कलेक्शन रहेगा, जब ये फिल्म रिलीज करेगा और इसका जितने भी सारे मार्केट में जब मार्केटिंग होना चालू हो जाएगा, ड्रैगन मैन सुपर हीरो का क्या ट्रेंड है आप जानते हैं। लास्टली आप अगर देखेंगे इंडियन मार्केट के हिसाब से, जैसे कि आप क्रिस मूवी को देखे हुए थे, रोबोट 1.0, 2.0, ये सारे मूवी मार्केट में किस हिसाब से बिजनेस और किस हिसाब से अपना छाप छोड़ के गए हुए हैं आप जानते हैं। तो सुपर पावर मूवीज, जो भी सुपरमैन मूवीज बनते हैं, जो भी सुपर हीरोज होते हैं, उनको रेप्लिकेट किया जाता है बार बार सारे लैंग्वेजेस में, उसको कन्वर्ट किया जाता है गेम्स में, उसको कन्वर्ट किया जाता है वीडियो गेम्स में, ताकि छोटे बच्चे लोग खेल सके और उस खुद जो किरदार, जो सुपर हीरो का किरदार अपने हाथ में चला के खेलने में बहुत मजा लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एनएफटी में कन्वर्ट किया गया है, इट्स ए वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, जो भी हम लोग के कम्युनिटी में है, इवरिच कम्युनिटी में, उन सारे लोगों को पहले ही ये चांस दिया जाएगा। जैसे एमएलसीआई का आप जानते हैं, मल्टी लेवल क्लाउड इन्वेस्टिंग का जो बिजनेस का जो भी एथिक्स है, उसी हिसाब से पहले जो भी इस इकोसिस्टम में जुड़े हुए होंगे उनको वो सारे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। 7000 जो पीसेस बनने वाला है, उसमें से 2000 पीसेस हम लोग इंटरनल कम्युनिटी के लिए पहले दे दिया जाएगा, और 5000 पीसेस जो इस मूवी का 7000 पीसेस में कट किया गया होगा, उसको ओपन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो कि ओपन सीए प्लेटफॉर्म है, जहां पे ये सारे एनएफटी ट्रेड होते हैं और जहां पे इंटरचेंज किया जाता है, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जब मान के चलिए कोई भी अगर पिक्चर का मेन पार्ट और पिक्चर का कहीं मान के चलिए एक पिक्चर का पजल बनाया गया है, मान आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, चारों जगह पे 4 पिक्चर के हिसाब से दिख रहा है। एक पिक्चर का अगर बीच पॉइंट से मेरे पास होगा और दूसरे किसी के पास हिस्सा होगा, मान के चलिए दोनों को जोड़ के देखने के लिए पिक्चर कैसा दिखेगा। तो उसके लिए इसका जब ट्रेड होगा मार्केट में, आपको ये सारे वैल्यू पता चल जाएगा, एनएफटी किस हिसाब से मार्केट में चलता है। आपको अगर इंफॉर्मेशन लेना है इसके बारे में, आप जाके गूगल करिए, इंडिया में बॉलीवुड स्टार जो भी अमिताभ बच्चन बोलिए, सलमान खान बोलिए, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार अपने मूवी का, अपने पिक्चर का कुछ पार्ट को एनएफटी में कन्वर्ट करके करोड़ों रुपया में बेच रहे हैं। दिस इज अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि हम लोग एनएफटी को इस प्रोजेक्ट के तहत देखने के लिए पाएंगे और उसका लुत्फ भी उठाएंगे हम लोग आज, जो कि हम लोग इस कंपनी में पहले से हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे आपको ये एनएफटी रख के मिलने वाला क्या है, जैसे अरमान सर कल जब मीटिंग ले रहे थे तब बता रहे थे कि जो लोग इस एनएफटी को होल्ड करेंगे, जो भी इनकम बॉक्स ऑफिस से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके साथ साथ आपके पास अगर WCRU है उसके तहत तो आपको मिलने वाला है, उसके साथ सोने पे सुहागा अगर कोई एनएफटी रखता है तो बॉक्स ऑफिस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से कुछ पार्ट आज एनएफटी होल्डर जितने भी सारे होंगे उनके पास जाएगा और कुछ रॉयल्टी भी जाने वाला है। वो सारी चीज जब अपडेट आएगा आपको हमें और ये वेबिनार के तहत आपको वो सारे इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि किस हिसाब से पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा। मान के चलिए आपके पास 1 से 10 जो कि 7000 पीसेस में बटा हुआ है, ये पिक्चर को छोटे छोटे क्लिप में और GIF में हो सकता है, किसी तरह में भी पिक्चर हो सकता है। तो जब होगा आपके पास अगर 1 से 10 या 1 पीस का एनएफटी रहेगा, आपको 100 पॉइंट मिलने वाला है।
और उसी पॉइंट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू दिस मूवी, यू विल गेट सम पर्सन ऑफ अमाउंट ऑफ दैट रेवेन्यू, और उसका डिटेल आगे आएगा, हम आपको बताएंगे। इस हिसाब से इस एनएफटी को जो डिजाइन किया गया है, आप सभी लोग देख पाएंगे इस मूवी को थ्रू दिस एनएफटी, और जिन लोग के पास ये एनएफटी रहेगा उनको बहुत सारे इनकम अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। बहुत सारा अपडेट इसके ऊपर आने वाला है और उसको आप लोग के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे। सो कीप इन टच विथ अस, और बहुत सारे अपडेट आपको शायद ग्लोबल यूनिट पे का, जैसे आप जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद पैकेज चेंज होने वाला है। जो लोग अभी तक उस एफएनटी टोकन, जो जैसे कि आपको मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, जब इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन में आपको बता रहा था, उस टाइम में बताया हुआ था कि कैसे इंडस्ट्री बढ़ रहा है, किस हिसाब से वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0, ये धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, उस रिवॉल्यूशन का आप हिस्सा बनना पड़ेगा। आज आप अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे, ये सारे सिस्टम को अगर नहीं समझेंगे, आगे चल के हम लोग फिर पीछे रह जाएंगे। हम लोग को ये समझना पड़ेगा, और ये सारे अपडेट आप लीजिए। जो भी आपके डाउनलाइन है, जो भी नियर एंड डियर है, जितने सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, अभी लोगों को एफएनटी के साथ जोड़िए, क्योंकि जो एफएनटी है उसके बैकअप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आप जब क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में ऑफिशियली जब तक हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग कहीं पे शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है इस एफएनटी सिस्टम के तहत, सो डोंट मिस इट आउट। एफएनटी टोकन को आपके पास रखिए, आपके पोर्टफोलियो में रखिए। कोई भी अगर नया आपके साथ जुड़ रहा है, उन लोग को ये बताइए व्हाट इज द पावर ऑफ दिस बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आप फोन पे को पहले हम लोग और गूगल पे को हम लोग समझने के लिए मना कर दे रहे थे कि हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास बैंक है, हम लोग के पास एटीएम कार्ड है, हम लोग के लिए बहुत ही है। जब कोविड का दौर आया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का रिवॉल्यूशन उस टाइम में जब लेके आया कि हम लोग कैशलेस सारे ट्रांजैक्शन करना चालू किए, उस टाइम हम लोग को इसका इंपॉर्टेंस फील हुआ कि फोन पे और गूगल पे, जितने भी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम उस टाइम में उभर के आए, और आज आप देख पा रहे हैं कि कैसे बिजनेस वो लोग बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपसे 1 रुपया वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका बिजनेस $बिलियन में कैसे कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज दे आर यूजिंग योर डाटा। उस डाटा को, बिग डाटा को वो लोग एनालिसिस करके बहुत सारे बिजनेसेस बना रहे हैं। सिमिलरली हम लोग का जब बैंकिंग सिस्टम जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, उस एफएनटी का लुत्फ आप उठाइए, और सारे जितने भी साथ आपके साथ नियर एंड डियर है उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच मनोहर सर। थैंक यू आलोक सर, इट्स अमेजिंग इंफॉर्मेशन। हम सब लोगों को बहुत ही मतलब खुशी होनी चाहिए, जिस प्रकार से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जिस प्रकार की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये ड्रैगन मूवी के बारे में बताई जाए, एफएनटी के बारे में बताया जाए, इवन अपने इवोसेंट के बारे में बताया जाए। इट्स अमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड वी शुड फील वेरी प्राउड कि हम लोग इस एक सुंदर, बहुत ही अद्भुत इकोसिस्टम के भागीदार है। और मैं चाहूंगा, मैं अभी इसमें देख रहा था हमारे साथ अतुल जी भी जुड़े हुए हैं। या अतुल सर को आप अनम्यूट करें। अतुल सर अपने कुछ शब्द रखना चाहें। अतुल कुमार गुप्ता जी फ्रॉम मुरादाबाद। अतुल सर। जी सर। आलोक सर, आप एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज। क्या मुझे अनम्यूट किया? यस सर, यस सर, अनम्यूट कर दिया। अच्छा, मुझे अनम्यूट किया है क्या? जी 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 प्लीज। अच्छा, एक सेकंड। मैंने आपको देखा, हमने कहा आपसे भी आपको भी एक बार। मनोहर जी चाह रहे हैं कि 2 शब्द रखिए। अनम्यूट करिए ध्रुव सर। कर रहे हैं। मैं आपको ना अभी दोबारा कॉल बैक करता हूँ संजय जी। मैं जरा एक मीटिंग में हूँ, मैं अभी कॉल बैक करके फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ओके जी, सॉरी, एक कॉल आ गया था तो मैं उस कॉल को अटेंड करने में लग गया था। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। एंड अपने कुछ चंद शब्दों से लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि लोगों को और पता लगे कि क्या सिस्टम के अंदर क्या चीजें हो रही है। बाकी आप
You are the master of the master. यस सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल बताऊंगा। और मैं कैमरा ऑफ करके बैठा था क्योंकि आज मैं घर पे ही था, संडे का दिन था, कहीं निकलना नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली और I'm just पूरी going through हालत the ऐसी हो रही system. है। I जी saw कि you are there, तो I जी thought कि we should call you on a special. आप कुछ अपने शब्द रखें सर. Thank you जी so much. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Over to you, sir. तो बस मैं यही कहूंगा सारे लोगों से कि सिस्टम पे बिलीव करिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए। हम वो करने जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों के ऊपर थोड़ा सा उन लोगों पे मैं तंज भी करूंगा जो लोग बीच में सिस्टम को छोड़ के चले गए थे, और उनको मैं आगाह भी करूंगा कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आरओआई बेसिस पे चल रही हैं, और जिनका काम ही ये है कि वो शुरू में आएंगी, प्री लॉन्च में आएंगी, आपको कुछ सब्ज-बाग दिखाएंगी, और आप सस्ते लालच के चक्कर में उनके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जो ये वादा करती हैं कि हम आपको 3% पर मंथ, 4% पर मंथ, 5%, 6% तक देंगे। कुछ कहती हैं हम आपको 0.5% डेली देंगे, ठीक है? फिर वो अपने आने वाले टाइम में अपने पे आउट को वो डिक्रीज कर देती हैं, और आने वाले टाइम में पे आउट ही रोक देती हैं और बंद हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी मैं उन 2 एग्जाम्पल में तो मैं नाम लेना चाहूंगा। एक कंपनी आई थी एफवीपी ट्रेड, कुछ यहाँ के बहुत लीडर्स हैं जो एवोसेंट की बड़ी भर्त्सना करते थे, जो एफएनटी टोकन की जो जब वो आया तो उसकी बड़ी इन्होंने ओपनली लिख के बड़ी भर्त्सना करी कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कंपनी नए-नए टोकन लाके बेवकूफ बना रही है। और वो जो एफवीपी टोकन की बड़ी एक नामी गिरामी एक लेडी लीडर हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, और वो बड़ा जो है उसको मतलब हमारी कंपनी को अब इस कंपनी में आइडियोलॉजी को समझने के बाद, डब्ल्यूसीआरयू के बारे में इतना पॉजिटिव होने के बाद, वो एफएनटी और जो एवोसेंट जैसे प्रोजेक्ट हमारे पास जुड़े आकर उसकी वो लोग उसकी नेगेटिव मार्केटिंग वो फेसबुक पे खुलेआम करती थी। आज उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ गया वो एफवीपी जिसके लिए वो खुलेआम डेली जो है उसके लिए पोस्ट डाला करती थी, और वो चीज सिस्टम से आउट हो गई। वो कई बार टॉप काउंसिल और लोकल काउंसिल के लीडर्स को भी कटघरे में खड़ा करती थी, ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे मनोहर जी मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, है ना? तो समझने की जरूरत है कि हम वो हैं जो दुनिया में शायद आने वाले टाइम में कोई नहीं होगा। क्या आपने कभी ऐसा प्रोजेक्ट सुना है जिसमें Absolutely right. Absolutely right. है ना, जिसमें आप एक मूवी के ओनर, देखिए को ओनर तो हम लोग पहले से ही हैं, लेकिन अब उस मूवी के पार्ट जो मुझे बताया गया, जो मुझे समझ में आया, हालांकि आलोक जी इस मामले में बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं क्योंकि अपना एनएफटी टोकन वो लॉन्च कर चुके हैं, उनको पता है सारी चीजें। एनएफटी मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए कोई बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट है, लेकिन जितना मैं एनएफटी को समझ पाया, इस फिल्म की मूवी के हर हिस्से को 10-10 सेकंड को मूवी को बांटा जाएगा। 7,000 सेकंड की ये मूवी शायद है, और इसको छोटे छोटे हिस्सों को काट के टोकनाइज करा जाएगा। और एनएफटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। एनएफटी जो होता है नॉन फंजिबल टोकन, एक ऐसी चीज जिसके ओनर सिर्फ आप हैं और किसी के पास नहीं है। तो इस मूवी का इस मूवी को डिफरेंट छोटे पार्ट्स में बांटा जाएगा, सेकंड्स में बांटा जाएगा, और उस सेकंड्स के जो हिस्से होंगे उनका टोकनाइजेशन करके उसकी मतलब उसकी ट्रेडिंग होगी और वो एनएफटी होगी। तो जो हिस्सा अगर मान लीजिए मैंने खरीद लिया एक हिस्सा, एक मनोहर जी ने खरीद लिया, एक ध्रुव सर ने खरीद लिया, एक आलोक सर ने खरीद लिया, एक हंसराज जी ने खरीद लिया, डोरिया जी ने खरीद लिया, तो हम लोग इस हिस्से के मालिक हैं। अब आगे अगर कोई हमसे ये हिस्सा खरीदेगा तो उसमें कुछ रेवेन्यू ऐड होके, कुछ वैल्यू एडिशन होके वो मार्केट में फर्दर बिकेगा। यानी जैसे कि मुझे पता है, अगर आलोक सर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि 10% उसमें एडिशन होगा और जो नेक्स्ट बायर होगा वो उसको 10% प्लस में ही खरीदेगा। जैसे मैंने वैसे कुछ सर वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर फास्ट खरीद लेते हैं, आपका बीट का प्राइस आप खुद लगा सकते हैं। इफ यू विल परचेज इट ऑन $10, यू कैन बीट इट ऑन $50, क्योंकि उसका ओनरशिप टोटली आपके पास है। उस हिसाब से मार्केट बढ़ता जाता है। और आप आज ए को ओनर और आज ए फास्ट ओनर, यू विल एंटाइटल टू गेट द रॉयल्टी ऑफ 10% ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अब इमेजिन करिए, हमारे पास अपनी खुद की कम्युनिटी है आज 17 लाख। उसमें से कम अगर बहुत सारे लोग सुप्त अवस्था में हैं, ठीक है, 17 लाख में से आधे लोग डेड पड़े हैं या बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने इवन अभी हमारे जाके उन्होंने जो $10 का वीआईपी का पैकेज लेकर $10 का फ्री वाले सीआरयू भी उन्होंने नहीं लिए हैं। और सिर्फ 9 लाख, इसका एग्जाम्पल ये है कि 9 लाख वॉलेट ही खुले हैं अभी तक, कुल 9 लाख वॉलेट खुले हैं, ठीक है ना। और 17 लाख में से 9 लाख यानी करीब 8 लाख लोग तो अभी बिल्कुल ही डेड हैं। जब उनको पता लगेगा कि हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है स्काईवे वालों का,
स्काईवे वालों का, क्योंकि आज भी हमें स्काईवे वाला बोला जाता है, स्काईवे वालों की एक मूवी आई है जो साइंस फिक्शन मूवी पर आधारित है। जैसे भारत में क्रिश आई थी और वर्ल्ड में हल्क आई है या स्पाइडरमैन, इस तरह की साइंस फिक्शन मूवी है जिसको भारतीय डायरेक्टर ने नहीं बनाया है, जिसको विदेशी हॉलीवुड के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और उसको 12 भाषाओं में, जिसमें हमारा वेबिनार होता है, उसके अंदर इसको बनाया जाएगा। तो हर वो व्यक्ति खुद लेकर मूवी के लिए पहुंचेगा और आप और हम तो अपने मोहल्ले वालों को, अपने लोकेशन वालों को, अपने रिलेटिव वालों को, जिसका कभी हम लोगों ने स्पाइडरमैन का प्रचार नहीं किया होगा, हमने कभी सुपरमैन का, ही मैन का, हल्क का, रोबोट का, या कभी क्रिश मूवी का प्रचार नहीं किया होगा, 1 2 3 क्रिश मूवी आई हैं, तो इसका हम लोग दिल से प्रचार करेंगे और लोगों को घसीट कर लाएंगे, क्योंकि उनके एक एक टिकट में, एक एक प्रॉफिट में, एक एक टिकट में हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग होल हार्टेडली इसको अनाउंस करेंगे। और पूरी जो कम्युनिटी है वो हाथ जोड़ के, बाहें फैला के जो इस मूवी का इंतजार कर रही है कि कब ये मूवी आए और कब इसे हम देखने जाएं और कब हम इसको प्रमोट करना पड़े। और आप देखिएगा ये इतिहास में, हॉलीवुड के इतिहास में, जो मेरी अपनी गट फीलिंग, मेरी इंटरनल फीलिंग है, हॉलीवुड के इतिहास में और बॉलीवुड के इतिहास में और पूरी दुनिया के इतिहास में ये अकेली मूवी ऐसी होगी जिसको 17 लाख लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे, इस लिंक को फॉरवर्ड करेंगे, इसको लोगों तक फैलाएंगे कि जाइए और मूवी देखिए, क्योंकि उस 17 लाखों का निज हित स्वार्थ इस मूवी से जुड़ गया है। सोच के देखिए कि ये मूवी कितना बड़ा ब्लास्ट करेगी, क्योंकि आज तक मुझे नहीं पता, आपको, अगर आप यहाँ पर करीब 96 लोग बैठे हुए हैं, इस 96 लोगों में हर एक की कोई ना कोई बेस्ट मूवी होती है, चाइल्डहुड में या चाहे जवानी के उसमें, चाहे आप अधेड़ अवस्था में, हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई एक दिल को टच करी वाली मूवी होती है। लेकिन आपने कभी उस मूवी के किसी भी सीन को या किसी भी मूवी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे फॉरवर्ड या प्रचार नहीं किया होगा। सोचिए ये 17 लाख लोग, जब लाखों लोग प्रचार के अंदर जुटेंगे तब क्या होगा, वो मंजर क्या होगा। और जब इसकी एनएफटी कटिंग करके, जब इसके एनएफटी के टोकन्स को टोकनाइज करके जब मार्केट में फैलाया जाएगा, तब उसका मंजर क्या होगा, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। और ये एनएफटी एक नया सब्जेक्ट है, और जब इस एनएफटी को हम लोग, अभी इसको समय है एनएफटी को लॉन्च करने में, जब तक हमारी ये पूरी जो कम्युनिटी है ये एनएफटी के बारे में शिक्षित हो चुकी होगी और इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए बहुत रोमांचित होगी। और जब ये एनएफटी आएगा, मुझे पूरा यकीन है ये एनएफटी, जब तक हम लोग, इनिशियल लोग भी अगर चाहेंगे कि हम फर्स्ट क्लिक में एनएफटी ले जाएं, उनको नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि एनएफटी बहुत जल्दी आते ही खत्म हो जाएगा और जितने भी लोग, हम लोग आपस के लोग हैं, ये लोग भी रीबाय में ही खरीद पाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा आलोक जी, क्योंकि एनएफटी कुल 7000 इसके सेकंड्स है, 7000 एनएफटी, या मान लीजिए थोड़ी सी और किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जब तक 7000, तो एकदम ऐसे हॉट केक की तरह बिक जाएगा। उसके बाद हर आदमी चाहेगा कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, तो वो प्रॉफिट बुक करके उसको थोड़ा सा ज्यादा में से लेगा और ज्यादा लोग में भी पकड़ने के लिए लोग बैठे होंगे कि जैसे ही कोई सामने वाला बेचे और हम इसको पकड़ लें। तो इस वजह से इसका रेट हाइक पे हाइक चलता चला जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इमेजिन करिए इस मूवी की जो नुरलान मामा की, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ जो बैक एंड पे जो टीम होगी, वो प्रोडक्शन यूनिट भी हमारा पार्ट बनना चाहेगी। और बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां और बॉलीवुड और हॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो एनएफटी को नहीं जानते हैं, जो मूवी की एनएफटी जब आएगी वो लोग भी रोमांचित होंगे और वो लोग भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने बड़े तादाद में जो है इसका प्रचार होगा। तो ऑसम चीजें हैं, सारी चीजें हैं। आर्मंड अभी 2 दिन पहले आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली चीजें बताई। जो लोग आज WCRU के बारे में बार बार चर्चा करते हैं कि WCRU का डिविडेंड कब आएगा, प्राइस कब आएगा, जो उन्होंने चीजें बताई कि कैसे ड्रैगन मूवी के हिट होने पर उसका वित्त पोषण WCRU पे जाएगा, FNT टोकन का वित्त पोषण WCRU पे जाएगा, एवोसेंट जिसके अभी आपने सिर्फ परफ्यूम देखा है, आने वाले समय में आप, जो मुझे गट फीलिंग कहती है, हालांकि अभी आलोक जी, ध्रुव जी यहाँ पर हैं, मनोहर जी हैं, आप लोगों को बताएंगे कि अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है कि 30-31 अक्टूबर तक जो है, जो दुबई में जो इवेंट होगा उसके अंदर कोई हमारी जो है ये जो एवोसेंट के जो और प्रोडक्ट रेंज आनी है, जो और कॉस्मेटिक रेंज आनी है, आईलाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा, नेल पॉलिश और हाईलाइट, अपना ज्वेलरी, बैग्स, सारी चीज, हाँ, ज्वेलरी वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट वहां पर शोकेस किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तैयारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने और एवोसेंट की टीम ने, बैकएंड टीम ने कर रखी है, क्योंकि वहां पर जाएं और उसके बाद जो लाइव हम लोग देखेंगे उन प्रोडक्ट्स को वहां पर शोकेस किया जाएगा और वो सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि हम लोगों को वो प्रोडक्ट घर घर जाके एमवे, ओरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, डीएक्सएन की तरह सेल करने पड़ेंगे। नहीं, ये ऑटोमेटिक बिकेगा, ऑटोमेटिक मार्केट में जाएंगी चीजें, ऑटोमेटिक जो है मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, दुकानों पे ये सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और उनका हिस्सा किसको मिलेगा? जो लोग FNT टोकन लेकर एजेंट बन रहे हैं और मुफ्त में
FNT टोकन पा रहे हैं, कंसल्टेंट बन रहे हैं 25,000 और पा रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं तो 65,000 और पा रहे हैं, या जिन्होंने एवोसेंट के शुरू में पैकेज लिए थे उनको उसका हिस्सा मिलेगा। तो आप सोचिए, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट लिंक कर दिया कंपनी। लेकिन जो भर्सना करते हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो ये कहेंगे WCRU का कुछ हुआ नहीं, CRU का कुछ हुआ नहीं, UNTV का प्राइस मर चुका है और ये FNT लिया है, ये एवोसेंट लिया है और NFT की बातें कर रहे हैं। तो हर चीज को, हर पहलू को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक होता है कि आधा गिलास आपका आधा भरा है, एक होता है कि आधा गिलास तो भरा है, कम से कम उसी पे तसल्ली करो। तो लोगों को आप नहीं रोक सकते, लोगों का मुंह नहीं रोक सकते। और मैं तो कहता हूं ये जो पीछे स्कैम्स हुए हैं ना, ये इतने ताबड़तोड़ स्कैम हुए हैं और वो एक सबक है दुनिया की सारी सिस्टम्स को और लोगों को, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी को, जो लोग वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस 1-1.5 साल के दौरान बहुत सारी स्कैम कंपनियों में काम किया और अपना हार्ड एंड मनी वहां पर गंवा दिया। अपने सारे पोर्टफोलियो को, जो उन्होंने छोटे मोटे भी कॉइन्स ले रखे थे, और उसको बेच के उन कंपनीज में पैसा लगाया, और वो सारी कंपनियां मार्केट से आज जा चुकी हैं। वो लोग आज अपने एरिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है। कम से कम आज हमारा सिस्टम अगर इस समय डाउनफॉल पे चल रहा है, पीछे कितनी नेगेटिव चीजें आई। हरविंदर सिंह ने 20-25 करोड़ का घोटाला किया, आंद्रे सर को डिटेंशन में ले लिया गया, उसके बाद US सिक्योरिटी ने STO करने से मना कर दिया, उसके बाद भी कितना नेगेटिव माहौल था, लेकिन कंपनी इस नेगेटिव माहौल से भी उभर के आ गई। और आज आंद्रे सर के 8 महीने के डिटेंशन के बाद भी आज हमें उनकी कमी निकल रही है। आर्मंड और मिला ने और स्ट्रैटेजिक टीम ने इतना जबरदस्त काम किया है, हेड्स ऑफ टू दोस पीपल, कि उन्होंने कितना काम किया है, इसके पीछे कितनी मेहनत करी होगी। आप सोचिए, हमारे पास भी जवाब नहीं होते थे। मुझे इफ यू डोंट फॉरगेट द डे हम लोग मलेशिया में एक साथ थे, जब CRU का बातचीत चल रहा था, वहां पे पहले ही दिन आंद्रे सर बता दिए थे कि प्रोजेक्ट में मैं रहूं या ना रहूं, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा और इस प्रोजेक्ट में जितने भी सारे लोग जुड़ेंगे वो सारे फैसिलिटी उनको मिलता रहेगा जिंदगी भर के लिए। ये चीज हम लोग जब बैठे हुए थे, ध्रुव सर, आप, में एक ही हॉल में थे ड्यूरिंग दैट टाइम जब CRU का बात हो रहा था। एंड आज हम लोग ये फील कर पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट को ऑटो पायलट मोड में आंद्रे सर करके चले गए, और कहीं पे भी जाए ये ऑटो पायलट मोड पे है, ये आराम से उड़ान भर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप समझिए, उसी समय ये बताते थे, देखिए आज जो लोग बीच बीच में दूसरे प्रोजेक्ट में छोड़ के आए हैं, आज जो कंपनीज मार्केट से गायब हो जाती हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जब क्रिप्टो मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था, तो उन कंपनीज ने भी, जो ROI प्लान वाली कंपनीज थी, उन्होंने भी जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको उन्होंने मार्केट में लगा दिया, और उन्हें भी नहीं पता था कि मार्केट 2017 के लेवल पे पहुंच जाएगी। 2022 में जो बिटकॉइन का रेट है, अभी पीछे 19,000 17,000 तक बिटकॉइन डिप कर गया था, और 17,000 मुझे अच्छी तरह याद है, 2017 में जब $19,000 पे बिटकॉइन गया था, नैस्डैक पे गया था, उस प्राइस से भी नीचे चला गया था, यानी 5 साल पुराने लो प्राइस पे चला गया था। तो ऐसे में ऐसी कंपनी, ROI वाली कंपनी के पैर उखड़ जाते हैं, वो ROI दे नहीं पाती है। 3,000 सिंगल डे। बिल्कुल। तो ऐसी टाइम में ROI कंपनीज के पैर उखड़ जाते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी कंपनी की यही तो जीत है। अगर हमारी कंपनी ने अभी कुछ नहीं दिया, तो इसे आज सब लोग उस पॉजिटिव निगाह से देख रहे हैं कि नहीं दिया तो अच्छा है, हम सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे पास। मैं सब लोगों से बार बार वही सारी चीजें बोलता हूं। इमेजिन करिए वो टाइम जब हम लोग एजुकेशन पैकेज के साथ CRU बेचते थे, कुछ नहीं था, सिर्फ आंद्रे सर ने मलेशिया के बंगी कन्वेंशन सेंटर में, ध्रुव जी मेरे साथ थे, और हम लोग स्टेज पे थे, और हम लोग अपनी जो है प्रोफाइल्स बता रहे थे कि मैं इस बैकग्राउंड से, मैं इस बैकग्राउंड से, मैंने ऐसे करा वैसे करा, और मैं आज इस मुकाम तक आके हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम लोग उस समय सिर्फ एक आइडियोलॉजी सुनते थे कि 20 सेक्टर के अंदर ऐसे निवेश होगा, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे सारी चीजें होंगी। तब पब्लिक ने ताबड़तोड़ इस कंपनी पे पैसा बरसाया, और आज जब फ्रूट काटने का टाइम है, फल चखने का टाइम है, आज आपको समझना चाहिए, जब तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, आज ग्लोबल यूनिट पे कितना हिट प्रोजेक्ट है। हर आदमी एक ना एक दिन ग्लोबल यूनिट पे का कार्ड ये बनवाएगा, चाहे वर्चुअल बनवाए, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे प्लैटिनम, चाहे गोल्ड, ये कार्ड बनवाए, उसको बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को फिएट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फिएट पैसा लेन देन में दिक्कतें आज नहीं आ रही हैं तो कल आएंगी। अगर मेरे से, मैंने अभी $1,000 के USDT जो है आलोक जी को दिया, और आलोक जी ने कल अपना मोबाइल बंद कर लिया और मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं पुलिस में भी नहीं जा सकता। लेकिन ग्लोबल यूनिट पे ने एक सॉल्यूशन दे दिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट पीयर टू पीयर क्रिप्टो का लेन देन का एक माध्यम है, लेकिन क्रिप्टो टू फिएट ट्रस्ट वॉलेट जो है कनेक्ट नहीं करता है। आपको ट्रस्ट वॉलेट में पीयर टू पीयर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप, लेकिन
पीयर टू फिएट करेंसी, यानी क्रिप्टो टू फिएट करेंसी वो ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं देती है, ठीक है, और पीयर टू पीयर को गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है। तो हम स्विस गवर्नमेंट से हमने लाइसेंस लिया और ग्लोबल यूनिट पे का कार्ड बनवाया। हर आदमी जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, 50,000 लोग हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं, उन लोगों ने कार्ड बनवा लिया है। कल की डेट में भविष्य में इमेजिन कीजिए, ये 50,000 लोगों जो अभी कार्ड बनवा लिए हैं, 1 या 1.5 महीने बाद एफएनटी का जो प्री लॉन्च का सॉफ्ट लॉन्च है, जो व्हाइट लिस्ट कम्युनिटी के लिए जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च बंद हो जाएगा। उसके बाद कार्ड तो दुनिया का आम आदमी जो आम क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडर है, जो हमारी कंपनी से इसका कोई संबंध नहीं है, वो तो तब भी क्रिप्टो करेंसी का कार्ड, ये वाला ग्लोबल यूनिट पे कार्ड बनवाएगा ही ना। तो जब इसकी ट्रेडिशनल तरीके से जब ये कार्ड, जस्ट अ मिनट, ट्रेडिशनल तरीके से जब ये कार्ड बनेगा, तो आने वाले टाइम के यूजर वो एफएनटी टोकन कहां से लाएंगे? उनको वो टोकन एक्सचेंज से लेना पड़ेगा। और अतुल कुमार गुप्ता या ध्रुव कुमार या मनोहर चौहान या आलोक मिश्रा जी या हंसराज जी, हम लोग अपने टोकन नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ये कहेंगे, अरे भाई मैं भी तो अपने कार्ड का इतना ट्रांजैक्शन करता हूं, तो मुझे तो अपने ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए टोकन चाहिए ही चाहिए, मैं तो नहीं बेचूंगा। इसी तरह जितनी भी ये कम्युनिटी है, ये सारा टोकन होल्ड करके बैठेगी। तो जो नई कम्युनिटी आएगी, उसको टोकन कहां से लेना पड़ेगा? एक्सचेंज से। तो डेफिनेटली जब एक्सचेंज की प्राइस बढ़ेगी, तो हमारे रखे हुए टोकन की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट टोकन इन आवर। तो ये है, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन्वॉल्व होगा, अतुल सर, आलोक सर, ध्रुव सर, सभी लीडर्स, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें शामिल होगा, जब सब लोगों को फिएट से करेंसी से फिएट ट्रांजैक्शन मिलेगा, मैं इसका यूज कर रहा हूं सर, आई एम यूजिंग लास्ट 15 days to 20 days. इट इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, आप कुछ भी कर सकते हो। Forget about the corporate world, sir. If you will think the crypto community, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जितने सारे, मैं बिल्कुल वो एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उन लोग, उनके पास क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारे वॉलेट, बहुत सारे एक्सचेंजेस प्रोवाइडेड कर रहे हैं सर्विस, लेकिन क्रिप्टो से फिएट एंड वाइस वर्सा, ये सर्विस वन ऑफ द यूनिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्लोबल यूनिट पे। एंड ईच एंड एवरी कम्युनिटी, जब ये नॉलेज, हम लोग ये जो मूवी आज देखने के लिए पा रहे हैं, इस मूवी को देखने के बाद लोग WCRU को जानेंगे, जब WCRU को जानेंगे, क्रिप्टो यूनिट को जानेंगे, क्रिप्टो यूनिट को जानने के बाद उसके पीछे कितने सारे प्रोजेक्ट है। एक्चुअली ये हम लोग का ट्रम्प कार्ड है, ये जो ड्रैगन मैन मार्केट में उतरने वाला है, ये अपना ट्रम्प कार्ड है। ये जब खुलासा करेगा मार्केट में, उसके बाद, क्योंकि कोई चीज देखिए, कोई भी मूवी, कोई भी स्टार अगर एंडोर्स करता है कोई ब्रांड को, बहुत जल्दी ब्रांड का नाम हो जाता है। उस हिसाब से हम लोग जो सोच रहे हैं कि इवोसेंट अभी बना हुआ है, जो कि टियर 2 कैटेगरी का परफ्यूम है। अगर हम लोग कोई भी अगर यूज किया होगा, गुची और मनी, हम लोग जब जाते हैं बाहर के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में, देखते हैं जितने भी सारे परफ्यूम का लॉन्चेस लगा हुआ था, जहां पे भी लगता है परफ्यूम सारे, उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें इवोसेंट, ये हम लोग जनरल लोगों के लिए नहीं बनाए हैं, ये एक नीश प्रोडक्ट है कि हम लोग टारगेट कस्टमर हम लोग का कुछ अलग है। इस बिजनेस को अगर स्केलेबल करना है, तो जिस हिसाब से कंपनी ये प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, आगे चल के बहुत सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक बस आपको एक चीज जो कि आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करिए। आप इस कंपनी में आज एक ओनर बैठना चाहते हैं, या को-ओनरशिप के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आप पोर्टफोलियो भी बनाना चाहते हैं। डिसीजन इज योर्स। जैसे मैं पहले भी बताया हुआ था, आप 2 तरह का काम कर सकते हैं, सेम बिजनेस इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम लोग ऑलरेडी एंड पॉइंट में पहुंच चुके हैं। When you leave this platform, you will start from scratch, or different kind of business in a same platform. Yes. ये जो बाजार बनाया गया है, जो मार्केट प्लेस बनाया गया है, ताकि आपको जितने भी सारे आज देखने के लिए मिल रहे हैं प्रोजेक्ट, ये धीरे धीरे, इसीलिए अतुल सर भी बैठे हुए हैं, सारे प्रोजेक्ट चारों तरफ है, बीच में WCRU है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग सारे चीज को ले रहे हैं WCRU के ऊपर। ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे चीज का जो भी मुनाफा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बस आप ही लोगों को मिलने वाला है। यस, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। हाँ, तो अभी तो सिर्फ हमारी कम्युनिटी कार्ड ले रही है, और उसके बाद कौन लेगा?
और अभी मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब हम लोग दुबई के प्रोग्राम में थे और दुबई में ग्लोबल यूनिट पे कार्ड को बेस्ट कार्ड का अवार्ड मिला था और हमारे जो काउंटर था उस पे वैलेंटाइन बैठे हुए थे और उस पे खूब सारी इंक्वायरीज लोग आ रहे थे और कर रहे थे। तो वो इंक्वायरी कुछ तो उसमें कुछ लोग तो जो है रिटेल कस्टमर थे और बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे जिनको वैलेंटाइन अपनी कंपनी की इस कार्ड की प्रेजेंटेशन दे रहे थे। बिलीव मी 50 से 60 इंक्वायरीज वहां पे जनरेट हुई। आई डोंट नो वैलेंटाइन उसमें कितनी मैच्योर कर पाए, लेकिन आज की डेट में वैलेंटाइन के और आइडान वॉर्ड जो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके खुद के वर्डिंग्स है कि हम 200 से ज्यादा हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अपने साथ एंगेज कर चुके हैं। और 200 कॉर्पोरेट क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट क्लाइंट का इसमें यूज क्या है? कॉर्पोरेट क्लाइंट ये है कि जैसे एक कंपनी है, ये एक एक्सचेंज है, सपोज हॉटबिट एक्सचेंज है या एल बैंक एक्सचेंज है, उसको वो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है। अब उसको अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी सुविधा चाहिए, हमारी कार्ड की सुविधा चाहिए अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे वो अपनी कम्युनिटी में कहता है कि भाई हम लोग एक ग्लोबल यूनिट पे नाम का एक कार्ड लेके आ रहे हैं, अगर आप ये कार्ड ले लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाकर अगर आपके पास यूएसडीटी है तो वो यूएसडीटी आप उस यूएसडीटी से को इंडियन करेंसी में या पाकिस्तानी करेंसी में या अमेरिकन करेंसी में या जापानी करेंसी में या रशियन करेंसी में ऑल ओवर वर्ल्ड में 180 देशों में जाकर आप उसको कैश कर सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप मतलब स्वाइप करके मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या स्वाइप करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो अपनी कम्युनिटी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसकी वजह से मिलेगा? ग्लोबल यूनिट पे की वजह से। तो वो हमसे क्या करेंगे? जैसे हमारे पास इसका रिन्यूअल चार्ज क्या है? हमारे कार्ड का 1 साल की फीस है 15 यूरो की। तो वो अपनी कम्युनिटी को हो सकता है 17 यूरो या 18 यूरो में दे और $3 यूरो खुद कमाए। जैसे एल बैंक ने हमारे से फैसिलिटी ली थी अपनी कम्युनिटी के लिए, तो एल बैंक साल का रिन्यूअल चार्ज रखेगा $18 18 यूरो और हम फीस चार्ज कर रहे हैं 15 यूरो, तो 3 यूरो कमाई हो गई एल बैंक की। तो एल बैंक का जो भी कम्युनिटी है उसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हिस्सा हमारे पास आएगा। हालांकि ये डिविडेंड वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं, डिविडेंड वाला ये प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें क्या है जो मुझे समझ में आया है, बाकी मुझे भी अभी और स्टडी करनी है। जैसे साल की आपने $10 की फीस पे करी, अब आज एफएनटी टोकन की कीमत जो है हमने प्री लॉन्च में लिया है $2 का। जब तक एफएनटी टोकन लॉन्च हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी प्राइस हो जाती है $1, ठीक है? तो कार्ड को रिन्यूअल करने की फीस 1 साल बाद कितनी होगी? $10। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अगर एफएनटी टोकन है तो 10 टोकन की फीस ऑटोमेटिकली कट जाएगी हमारे ग्लोबल यूनिट पे वॉलेट से, जिसपे एफएनटी टोकन स्टोर है, क्योंकि गैस फीस एफएनटी टोकन में ही जानी है। तो 10 टोकन कटे उसमें से, और 10 टोकन कट के 6.5 टोकन क्या हुआ? सॉरी, 10 टोकन कट गए, जिसमें से 6.5 टोकन बर्न हो गए, सिस्टम से आउट हो गए, और 3.5 टोकन WCRU वाले प्रोजेक्ट में जाकर हम लोगों को डिविडेंड मिल गया। क्योंकि इसमें जो है डिविडेंड, ये जो एफएनटी है ना, इसके अंदर डिविडेंड नहीं मिलना है। जैसे एवोसेंट के प्रोजेक्ट के अंदर जिनके पास भी एवोसेंट के टोकन्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एफएनटी वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिविडेंड नहीं है। एफएनटी वाले प्रोजेक्ट में टोकन बर्निंग का फॉर्मूला है, और कंपनी के पास जो अपने कंपनी ने करोड़ों एफएनटी टोकन रखे हुए हैं और जो हम लोग खरीद रहे हैं, हम सबको फायदा ही ये होगा कि जब हर आदमी साल के अंदर अपना रिन्यूअल चार्ज देगा या एटीएम पे ट्रांजैक्शन फीस देगा, वो भी एफएनटी में कटेगी, या पेट्रोल पंप पे जाके कार्ड को स्वाइप करेगा, वो भी एफएनटी में कटेगी, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करेगा, वो भी एफएनटी में कटेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड की कम्युनिटी करेगी, चाहे हमारी कम्युनिटी हो चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की कम्युनिटी हो, तो सबको एक फीस पे करनी पड़ेगी, वो फीस एफएनटी में कटेगी। और जब एफएनटी में फीस कटेगी तो क्या होगा? एफएनटी टोकन बर्न होता जाएगा। कंपनी को फायदा क्या होगा कि कंपनी के जो एफएनटी टोकन है उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? तो सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आई होप जितने लोगों के, क्योंकि सभी का जो है वॉइस जो है नहीं है, अगर सभी को ये चीज पूरी तरह से समझ में आई तो प्लीज +1 दीजिएगा चैट में, ताकि लोगों को सबको पता लग जाए, मुझे भी पता लग जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना? और जो लोग कहते, देखिए लोगों का अल्प ज्ञान है, मैं लोगों की गलती भी नहीं कहूंगा, पीछे कुछ कारक ऐसे बने कि लोग छोड़ के चले गए। क्योंकि लोग क्या कहते थे कि भाई आंद्रे हावर्तव अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे। अरे भाई, आंद्रे हावर्तव सर ने अपने 1 करोड़ बॉब कॉइन टोकन कुर्बान कर दिए, और अब बॉब
कॉइन का रेट अभी 60 सेंट चला गया है, तो पूरी मार्केट की हालत खराब है ना। बॉब कॉइन $3-3.5 तक चला गया था, 5 गुना नीचे है अभी बॉब कॉइन अपने प्राइस से। कोई दिक्कत नहीं, जब मार्केट ऊपर आएगा तब आ जाएगा। लेकिन हम आंद्रे हॉर्टॉफ की नीयत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। वजह, बॉब कॉइन का जिक्र हमने 3-4 महीने 5 महीने पहले ही सुना था, और उससे पहले हम बॉब कॉइन को जानते ही नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने कंपनी की जो समरी मीटिंग सुनते थे, हमने कभी आंद्रे सर के मुंह से या कभी कंपनी के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से बॉब कॉइन का जिक्र नहीं सुना था। ये इस बात का एग्जांपल है कि बॉब कॉइन प्योरली आंद्रे सर की अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो से था। उन्होंने वो पर्सनल पोर्टफोलियो 1-1.5 साल पहले दुबई के प्रोग्राम में बॉब कॉइन के जो बॉब अल्टी हैं, जो सीईओ हैं, वो आए थे। वहां पर उन्होंने हमारे शेयर में पैसा लगाया और आंद्रे सर ने बॉब कॉइन में पैसा लगाया। तो आंद्रे सर का वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, आंद्रे सर ने वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट सारी टीम को बांट दिया। क्यों? क्योंकि एज अ जेस्चर ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ लव, कि वो अपनी बात पर खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि उसमें उनकी भी गलती नहीं है। रशिया और यूक्रेन के विवाद के बाद अमेरिका ने मना कर दिया कि हम एसटीओ करने नहीं देंगे, इसीलिए दुबई की राह पकड़नी पड़ी। और अगेन उस समय भी लोग कहते थे, जब आर्मंड वहां पर दुबई में जाके सी साइड पे बंगला ले रहे थे, 2.5 करोड़ की बेंटले कार खरीदी उन्होंने, तो लोग नेगेटिव माइट बातें करते थे कि ये लोग जाकर इंडिया से जाके सेट हो रहे हैं, दुबई में प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं और हमारे पैसे पे ऐश हो रही है। वो बेसिकली अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि दुनिया में क्रिप्टो फ्रेंडली देश कौन सा है, दुबई। और जैसे भारत में रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा है, रेरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बिल्डर की मनमानी के खिलाफ जो अंकुश लगाया है जिस गवर्नमेंट बॉडी ने, ठीक है ना। जैसे एडा होती है, आईआरडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीओटी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, है ना। तो ऐसी वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेशन अथॉरिटी दुबई में सेटअप की जा रही है, क्योंकि हर हमारे जो निश्चल शेट्टी हैं, वजीर के सीईओ, वो भी दुबई में चले गए, और सारे जो सीईओ हैं दुबई में जाके सेटअप हो रहे हैं। तो वारा वहां पे डेवलप की जा रही है, और मोहम्मद खलीफा उस वारा के कौन है, कर्ता। वहां पर वो गवर्नमेंट बॉडी का मेन पार्ट होंगे, उस वारा का मेन पार्ट वो बनने वाले हैं। और उनका शाही परिवार, जो रॉयल फैमिली है, वहां तक भी दखल है। तो वो एसटीओ की पॉलिसी हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग बनवा रहे हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आया, हमारी मदद कर रहे हैं। दिस इज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ देम, तो उनको भी ये समझना, अभी वो समझ रहे हैं और उसी हिसाब से वो बना रहे हैं। बिल्कुल, उनके पास की रिगार्डिंग एसटीओ के उससे पहले दुबई मार्केट में कोई पेनिट्रेट नहीं किया हुआ था। जब तक हम लोग का प्रोजेक्ट वहां पे गया, उससे पहले एसटीओ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था। तो उसी हिसाब से जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके साथ काम करते थे, इससे पहले वो आईपीओ और ओनली आईपीओ के ऊपर वो सारे काम चल रहा था, एंड आईसीयू के ऊपर। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी न्यू टू ऑल ऑफ देम, और उस हिसाब से जो रूल्स बन रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं और वो लोग सीख रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है सर, सबसे अच्छी बात ये है कि वी आर द मेन पिलर हु इज गिविंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट टू द वर्ल्ड। यहाँ आप देखा जाए दुबई में हमारे लिए इतना काम हो रहा है, तो वी शुड फील प्राउड एंड वी शुड हेल्प आवर कम्युनिटी टू नो द नॉलेज। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू कि अतुल सर है और आलोक सर है, ध्रुव सर है, सब लोग अपने विचार के साथ हम एक मंच पे डिस्कशन करें, लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, हम किस ब्यूटीफुल सिस्टम में हैं और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे से हम ये कोशिश करेंगे 500 वाला हम सेशन रखेंगे जिसमें 500 लोग जुड़ पाए सिस्टम के अंदर, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हमारे साथ पार्टनर है, नए लोग हैं, इस इंफॉर्मेशन को ले पाए और आगे ट्रांसफर कर पाए अपनी कम्युनिटी तक। अभी तक हमारी कम्युनिटी को इसके बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ। हम इस सिस्टम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मात्र इसीलिए जुड़े हैं कि उनको कुछ ना कुछ इसके सिस्टम के बारे में नॉलेज है कि इससे ब्यूटीफुल सिस्टम नहीं हो सकता है। जैसा कि अतुल सर ने बताया कि भैया कोई कंपनी आ गई चली गई, ये हो गया वो हो गया, ये चलते रहेगा, बट हमारा सिस्टम इट इज नॉट फॉर दिस जनरेशन, इट इज अपकमिंग जनरेशन। व्हाट वी आर गिविंग टू, हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज ओवर टू यू सर, प्लीज कैरी ऑन। तो खैर मैं तो बोलते शॉर्ट में एकदम बताइए, शॉर्ट में करते हैं, मैं बस 2 से 3 मिनट और लूंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं फिर बार बार इसी की वकालत करता हूं। और हाँ, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, पीछे जब हम 1 साल तक खाली बैठे, फरवरी 2021 से लेके लगभग फरवरी 2022, 24 फरवरी को एवोसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और
मैं भी पीछे, मेरे कदम भी डगमगाने लगे थे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था एजुकेशन पैकेज बेचने के लिए, और एजुकेशन में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं भी लोगों से यूं, तो लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो मुझे भी लगने लगा कि भाई ये कहीं हम लोग गलत ट्रैक पे तो नहीं है। लेकिन जैसे ही एवोसेंट आया, आंद्रे सर से मुलाकात हुई, दिल्ली में आंद्रे सर आए, के साथ 10-15 दिन हम लोगों ने स्पेंड किए, मैं मणिपुर भी उनके साथ गया, ठीक है ना, और दिल्ली में उनके साथ रहने का मौका मिला, एक एक चीज बारीकी से समझा, जो भी वो अंडरस्टैंड करते थे, जो उसके साथ डेनिस जो हमारे ट्रांसलेटर थे उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत दिमाग खाया। उसके बाद मैं मणिपुर गया, मणिपुर में मैंने डेनिस को और होसे को मैंने अपने पास से हिलने नहीं दिया, मैंने उनको मैं कुरे तरह मैं उसकी जानकारी, क्योंकि शॉर्ट टाइम था और बहुत कुछ एवोसेंट के बारे में जानना था, तो उन्होंने कई चीजें दिखाई कि देखो हम ये आने वाले टाइम में एवोसेंट के बाद हम ये इस क्या नाम परफ्यूम के साथ साथ हम अब आगे और बहुत सारी रेंज इसके अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एमएलएम के जरिए इन प्रोडक्ट्स को बेचना है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल तरीके से बिकेंगे, उनके जो प्रॉफिट्स आएंगे वो टोकन होल्डर को दिए जाएंगे। तो समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट आगे कितना बड़ा विशाल रूप लेगा, और आगे हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स आएंगे, जो लोग टोकन देंगे उन्हीं को वो डिस्काउंट मिलेगा, टोकन मार्केट से लोगों को खरीदना पड़ेगा, तभी उन लोगों को डिस्काउंट ऑफर होगा। इसके बारे में मैं एक विस्तृत वेबिनार करूंगा, उस पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। बाकी हम लोग जब, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, दिल्ली के प्रोग्राम में आंद्रे हॉवर्थ सर ने बनाया था कि हम लोग एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना चाहते हैं जिसकी $1 बिलियन की टर्नओवर हो जाएगी, तब हम इस कंपनी को कहां लेके जाएंगे, नैस्डैक में। और मुझे बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती इस बात में। पहले मैं इनकी बातों को मैं भी हवाई समझ रहा था और अतिशोक्ति अलंकार समझ रहा था कि ये तो बस फेंक ही रहे हैं, लेकिन समझ में आया कि कैसे इन्होंने 1 साल के अंदर चाइना से बोतल भी बनवा ली, दुबई के साथ में इन्होंने प्रोडक्शन भी करवा लिया है ना, और आगे हर कंट्री के अंदर एवोसेंट की डिमांड हो रही है, और आगे इसके कितने सारे प्रोडक्ट्स। रेमन बिहार एक ऐसा नाम है, अभी रेमन बिहार की आप कभी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें एक स्लाइड आती है जिसमें पैब्लो पिकासो, जो दुनिया के बहुत बड़े पेंटर थे, जिन्होंने शायद $1.5 करोड़ में अपनी कोई पेंटिंग बेची थी, उसकी तुलना रेमन बिहार के एक स्पेशल परफ्यूम से की जाती है, क्योंकि रेमन बिहार वो व्यक्ति हैं जो राजघराने के लिए, शाही परिवारों के लिए, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती, जो अभी एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ जिनकी डेथ हुई, इस तरह की हस्तियों को वो पर्सनल परफ्यूम बना के देते थे, कि जैसे उसने कहा, जैसे जिनके पास अकूत पैसा है वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा परफ्यूम बना के दो जिसको दुनिया में किसी और के पास हो ही ना ऐसी खुशबू, तो वो उस हिसाब से पैसे चार्ज करते थे। तो उनका परफ्यूम भी ऐसे ही, कुछ परफ्यूम उनके लाखों करोड़ों डॉलर में बिके हैं। तो रेमन बिहार एक जाना पहचाना नाम है। अगर वो एवोसेंट के प्रोडक्ट के पीछे खड़ा होगा, वो ऐसा व्यक्ति, तो बहुत बड़ी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है। आप कभी उनके फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो करके देखिएगा, ट्विटर को फॉलो करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कितने चहेते हैं। और हमारे शहर, हमारे लोकल भारत के अंदर ना इतने परफ्यूम्स की डिमांड नहीं है। आप दुबई जाएंगे, आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, आपको बहुत बड़ा स्टॉक, आपको हर एयरपोर्ट पे आपको परफ्यूम्स का मिलता है। लोग इंपोर्टेड परफ्यूम के शौकीन होते हैं। तो रेमन बिहार पूरी रेंज उतारेंगे आने वाले समय में, और हर रेंज पर टोकन बर्न होंगे और टोकन की कीमत आगे बढ़ेगी। कितनी बड़ी चीजें ये कंपनी लेकर आ रही है। तो इस कंपनी के हर प्रोजेक्ट को, और सुनिए सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के इस प्रोजेक्ट के टोकन लेने हैं तो टोकन को फ्री में लीजिए। एफएनटी को फेमस करिए, एफएनटी के पैकेजेस बिकवाइए, एजेंट रैंक करिए, कंसल्टेंट करिए, मैनेजर करिए, लीड मैनेजर करिए, और फ्री में टोकन लीजिए। ठीक है, लोगों को दिखाइए कि आप अगर एजेंट बन जाते हैं, ठीक है, आप अगर एजेंट बन जाते हैं तो 10,000 टोकन मिल रहे हैं, जिसकी आज चौथे चरण में कीमत है $500, जिसकी मतलब $42,500 का मुफ्त आपको टोकन मिल रहा है। सिर्फ 2 लोगों को $200 का टोकन दिलवाइए, और उसके नीचे 50 का दिलवाइए, और 10,000 टोकन मुफ्त पाइए। तो ये चीज कितना इजी कर दिया है। तो जो लोग इसकी पावर को समझ रहे हैं, और सोचिए कि आज ये 10,000 टोकन कितने के हैं, $42,500 के, और आखिरी स्टेज में, 10वें स्टेज में, ये 10,000 टोकन जो फ्री आप ले रहे हो, वो कितने के होंगे, $1,600 के। $1,600। इमेजिन कीजिए, 1.25 लाख से ऊपर का माल आपको सिर्फ 2 लोग 50 और उनके नीचे एक 50 का इंट्रोड्यूस कराने पे मिल रहा है। और वो जो 2 लोग हैं वो भी तो आगे एजेंट बन के टोकन लेना चाहेंगे फ्री। तो इसी तरह हर आदमी जब एजेंट बन जाएगा तो ऊपर वाले का प्रमोशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कितना इजी है प्रमोशन लेना। और जो लोग इस बात की भर्त्सना करते थे कि कंपनी ने रैंक 0 कर दी, अरे भाई समझो ना, कंपनी ने रैंक 0 क्यों कर दी?
क्योंकि हर आदमी सोचे हुए थे, अतुल कुमार गुप्ता भी ये सोच रहे थे, अरे भाई 60,000 की टीम है, हम तो राजा बाबू हो गए, घर बैठ के आराम करेंगे, नीचे वाले काम करेंगे, डेली बोनस वॉलेट पे रिफ्रेश करते रहते थे, डॉलर आते थे, डॉलर निकाल के भेज जाते थे। हर आदमी इसी चक्कर में और इसी सोच में रहा हुआ था, चाहे वो हंस रहे हैं ध्रुव कुमार जी, चाहे वो ध्रुव कुमार हो, चाहे मनोहर जी हो, चाहे सब हो, तो सबके जब काम जीरो कर दिए तभी तो मेहनत करनी पड़ रही है। आपने देखा था परसों इतना गला हुआ बैठा हुआ नहीं था, आज गला बैठा हुआ है, क्योंकि पूरे पूरे दिन कॉल्स पे मैं रहता हूँ। जो मेरी टीम में कुछ लोग हैं, जो लोग जानते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, वो लोग +100 करके यहाँ बता सकते हैं कि मैं जब भी वो मेरे से बात करते हैं, वो मैं कभी फोन नहीं रखता अपनी तरफ से। वो लोग कहते हैं सर बस बहुत हो गया, बस अब रख देते हैं और अब और कुछ काम कर लेते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो वो लोग रखते हैं, मैं नहीं रखता, क्योंकि मैं जब शुरू होता हूँ तो मैं मुझसे रुका ही नहीं जाता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बताने के लिए इतना कुछ है। तो मतलब आप देखिए जो लोग हैं, जो लोग बता रहे हैं, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब मैं हमेशा इतना एक्साइटेड रहता हूँ, और सॉरी कहूंगा क्योंकि पीछे मुझे भी FNT टोकन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी आइडियोलॉजी को घुस के समझा तो मेरे अंदर भी एक अपने आप से वो पुरानी वाली एनर्जी याद आ गई, जाग गई मेरे अंदर। जब मैं बनारस जाता था और बार बार टूर करता था, इलाहाबाद करता था, गंगानगर, और पता नहीं कितनी कितनी जगह में हर दिन मेरा एक टूर होता था, और सब लोगों को पता है कि मैंने कितने टूर कर करके मैंने वो करा। तो वो एनर्जी मेरे पास वापस आ रही है, क्योंकि मुझे चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। 2019 में सिर्फ एजुकेशन बेचते थे, टोकन फ्री मिलते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होगा। आज सब कुछ हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने बना के रख दिया है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को समझो, इसकी आइडियोलॉजी को समझो। हम हमेशा के लिए हैं, हम साल 2 साल के लिए नहीं है, हम हमेशा के लिए हैं, और हम हमेशा रहेंगे। अप एंड डाउन लाइफ में हमेशा आते हैं, हर एक के कारोबार में आते हैं, ठीक है ना। और अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने दूसरी जगह पैसा लगाया था, लोगों को सबक मिला और लोग वापस आ रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। और सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है उसे भूला नहीं कहते। तो अगर आप वापस आ रहे हैं, ओपन बाहें फैलाकर सब लोग स्वागत कर रहे हैं, और आइए इस कम्युनिटी को मजबूत करिए, और दिल लगा के काम कीजिए, और अपने अपने प्रमोशंस लीजिए, फ्री टोकन्स लीजिए, रैंक बढ़ाइए, कमीशंस बढ़ाइए, और कंपनी को सशक्त बनाइए, और WCRU को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अतुल। जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन का मेन नेचर जो है, जो साइकोलॉजी है, ग्रीडी होना स्वाभाविक है। तो कहीं पे अगर जो भी किए हैं कोई बात नहीं, अब फिर से आ जाइए, काम में लग जाइए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट अभी दोनों हाथ में लड्डू आपके पास है। कि जो FNT जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर सर्च करेगा ऑन गूगल, यू कैन सी इट्स a $25 बिलियन इंडस्ट्री। और हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पैसा बनाता है वही बिजनेस जो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है या सॉल्व करता है। तो हम लोग जो बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आगे बहुत सारे कम्युनिटी जुड़ने वाले हैं, जो कि हालांकि हम लोग के साथ पहले से जुड़े नहीं थे, लेकिन आगे जुड़ेंगे। आज ए रिटेल इन्वेस्टर, आज ए HNIs, एंड यू विल सी कि ये जो प्रोजेक्ट आज जो आप देख पा रहे हैं और जो प्राइस आप फील कर पा रहे हैं, बहुत सारे टेंजेबल प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ इंटेंजेबल प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वो था, आप जब एंड ऑफ द डे, आप जब एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द 5 साल, जिस हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्लान किए हुए हैं, उसी हिसाब से जब आप एंड ऑफ द पॉइंट में पहुंचेंगे, यू कैन सी कि आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से, किस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। यू कैन इमेजिन। दैट्स इट फॉर द टुडे। होप सबको आज ये जो अपडेट था, जितने भी सारे इंफॉर्मेशन था, शायद आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा। आगे चल और भी अपना खुशी जाहिर कर सकते हैं, अपना +10 दबा के बता सकते हैं कि हाउ यू फील, और हमें इसी तरीके से वेबिनार करने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, सो पीपल विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। और मीनवाइल सर एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेते हैं। एक या अतुल सर को अनम्यूट कर दीजिए। फिर से अतुल जी आपका अनम्यूट हो गया, एक बार ना अनम्यूट सर, एक मिनट प्रेस अनम्यूट कीजिए आप अतुल सर। यस। हाँ, और मैं कहना चाह रहा था कि मैं बताना भूल गया, और शायद आज पता नहीं प्रोग्राम में जिक्र हुआ नहीं हुआ, मैं काफी टाइम में मैं इधर उधर लगा हुआ था। मणिपुर में इतना बड़ा इवेंट डॉक्टर लीडिया ने अभी अरेंज किया है, आज उसका लाइव प्रोग्राम आप लोगों ने फेसबुक लाइव पे देखा होगा। यस। मार्वलस कम्युनिटी, जहां पर 24 फरवरी को मणिपुर के प्रोग्राम में जो है वहां पर उन्होंने लॉन्च किया था। क्या मणिपुर में जो प्रमोशन किया था, और जो बहुत बड़े हॉल में, जो सिनेमा टाइप जो उनका हॉल बना हुआ है, आई थिंक वहां पर ही उन्होंने आज का जो प्रोग्राम है वो रखा हुआ है, और बहुत बड़ी गैदरिंग डॉक्टर लीडिया ने काम कर रहे हैं। मणिपुरीज आर डूइंग ऑसम, हैट्स ऑफ टू दोस पीपल। साउथ इंडिया में डॉक्टर पंडिराजन और जो है डॉक्टर रवि कुमार जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वियतनाम में बहुत अच्छा, कैम न्यूगन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों चीजें दोबारा से बन रही हैं, कम्युनिटी दोबारा से वापस एक हो रही है,
ठीक है। तो आप लोगों को भी आज जरूरत है, हमारी हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि आज हम लोगों को भी जरूरत है यूनाइट होने की और यूनिटी में काम करने की, तभी हम इस सिस्टम को, इस पूरे मिशन को हम सफल बना पाएंगे। आप बिलीव मी, आप मणिपुर में जाके देखिएगा, अभी फेसबुक लाइव पे आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत आपको, हालांकि मणिपुरी में प्रोग्राम, मणिपुरी में लैंग्वेज में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उन्होंने काम किया। बिलीव मी, हम लोगों के मोबाइल्स पर उन लोग, क्योंकि हम लोग टॉप काउंसिल, लोकल काउंसिल में जो ग्रुप बनाया है मणिपुरीज वाले, अपने अपने वहां पे रैंक प्रमोशन वगैरह शेयर करते हैं, वहां पर लीडर मैनेजर अभी निकली हैं, मैनेजर 5 लाख टोकन उन्हें निकले हैं। और बिलीव मी, जनवरी तक ये प्रमोशन है, जनवरी तक कम से कम उनकी टीम में, जो मुझे लगता है जनवरी तक कम से कम उनकी टीम में कितने लोग निकलने वाले हैं, जो मुझे लगता है 100 से ऊपर, तो टॉप 100 से ऊपर ये प्रेसिडेंट, मुझे लगता है ये दोबारा निकाल देंगे। प्रेसिडेंट अब इतना आसान नहीं है, ठीक है। 4 एजेंट पे कंसल्टेंट, 4 कंसल्टेंट पे मैनेजर, 4 मैनेजर पे लीड मैनेजर, 4 लीड मैनेजर पे टॉप मैनेजर, 4 टॉप मैनेजर पे 2 टॉप मैनेजर पे वाइस प्रेसिडेंट, और एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टॉप मैनेजर पे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट पे प्रेसिडेंट। तो ये 2 लेग वाला प्लान नहीं है 2019 की तरह इतना इजी, इतना टफ है, लेकिन इसको इजी किसने बनाया है? इसको इजी बनाया है 200 200 200 50 50 और 10,000 एवोसेंट टोकन मुफ्त ले लो, इसने इजी बनाया है। तो हर आदमी एजेंट का स्ट्रक्चर लगाए काम कर रहा है, हर आदमी एजेंट बन रहा है। एजेंट बनोगे, 4 एजेंट बनाते ही आप कंसल्टेंट बन जाओगे, कंसल्टेंट बनते ही ऊपर वाले का आएगा, ऊपर वाला मैनेजर बन जाएगा, लीड मैनेजर बन जाएगा। तो इतना इजी सिस्टम बन गया है, प्लीज। और मत सोचिए कि ये टोकन फ्री दे रही है तो फ्री वाला हाल होगा। अरे भाई, उस समय आंद्रे सर ने फ्री दे दिए थे, 1,000 का पैकेज किसी ने लिया तो 1 लाख CRU मिलने थे, दिल्ली में पहुंचते ही 1 लाख और मिल गए, 30,000 चलते हुए दे दिए। नीचे किसी को पैकेज दिलवाया, वहां से भी फ्री मिल गए, और चाहे फ्री था चाहे खरीदा हुआ था उसका भी 10% एक्स्ट्रा दे दिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी आपको जो फ्री तब दे रही है जब आप एजेंट बन रहे हो, कंसल्टेंट आप इससे काम करवा रही है, तब पैसा दे रही है, तब कंपनी पर पैसा तो पहुंच रहा है। पहले तो पैसा भी नहीं पहुंचा, और तब 8,000 करोड़ सप्लाई थी, आज कुल 440 करोड़ सप्लाई है। समझिए, तब बर्निंग टेक्निक अप्लाई नहीं थी, आज बर्निंग टेक्निक अप्लाई है इसके अंदर। यानी जब लोग डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदेंगे तो टोकन देने पड़ेंगे तभी बर्न होंगे। जब लोग नैस्डैक में अपने टोकन्स को शेयर में कन्वर्ट करने चाह रहे होंगे तब उन्हें टोकन देना पड़ेगा, तब शेयर में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे लोग टोकन कन्वर्ट करेंगे, बिलीव कीजिएगा इस बात। तो भी रेशियो भी अलग रहेगा, जैसे जिस हिसाब से 1:1 रेशियो में आप डब्ल्यू शेयर किए हुए थे, इसका रेशियो अलग रहेगा। yes, so और जब टोकन को बर्न करेंगे तो क्या होगा? जब आप टोकन को बर्न करेंगे, क्योंकि हर आदमी वो नैस्डैक के शेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जैसे आपने पेटीएम और LIC के शेयर में हर आदमी पार्टिसिपेट कर लेता है, वहां पर वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसके पास टोकन होंगे। तो क्या होगा? उस समय नैस्डैक इतना बड़ा, उस समय एवोसेंट इतना बड़ा ब्रांड बन चुका होगा, यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी होगी कि हर आदमी की जुबान पर, जैसे जेलट होता है, निविया होती है, हिमालय होता है, रामदेव के प्रोडक्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हर आदमी के जबान पर एवोसेंट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वो जानता होगा एवोसेंट। और उसका जब उन्हें पता लगेगा कि मतलब उसका IPO निकलने वाला है, तो वो ढूंढेंगे तरीका क्या है IPO लेने का। तब उनको पता लगेगा यूनिटेक्स से, लोकल ट्रेड से, एल बैंक से, इंडोएक्स से, बाइनेंस से इसका टोकन खरीद लो और उस टोकन को शेयर में कन्वर्ट कर लो। तो जो लोग जाके टोकन खरीदते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे टोकन की प्राइस ऊपर आती चली जाएगी। और आप सोचो, लोगों को ये भ्रम है कि भैया 2024-25 में जब टोकन कन्वर्ट होंगे तो हमें फिर से शेयर खरीदने पड़ेंगे। नहीं, आपको अपने टोकन को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा शेयर में। तो जब पूरी दुनिया के लोग टोकन बाय करेंगे तो टोकन का प्राइस तो ऊपर भागी जाएगा ना। ऐसे जब लोग NFT बाय करेंगे और उस NFT में प्रोडक्ट मिलेगा, गोल्ड की जड़ी हुई बोतल, डायमंड की जड़ी हुई बोतल, स्पेशल बोतल होगी जिसमें NFT आएंगे एवोसेंट के। तो उसमें NFT लेने के लिए हर आदमी NFT नहीं ले पाएगा। NFT लेने के लिए आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में एवोसेंट के टोकन देने पड़ेंगे, तभी NFT मिलेगा, यानी टोकन फिर से बर्न होंगे। तो क्या दिमाग लगाया है। जो सारी गलतियां थी ना फ्रेंड्स, CRU में जो कमियां थी प्रोजेक्ट के अंदर, आदमी गलतियों से ही सीखता है। जो सारी कमियां थी ना, वो सारी यहां पर एवोसेंट में दूर करी हैं। तो हर आदमी कोशिश कीजिए कि एवोसेंट का प्रोजेक्ट में अचीव करने की, ठीक है। मैं ये कहूंगा 4 स्टेज में एवोसेंट को डायरेक्ट मत लीजिए, एवोसेंट को फ्री लेने का प्रयास करिए। और FNT का एक ही स्टेज आनी है, तो FNT में पैसा लगाइए और अपनी रैंक बनाइए और टोकन को फ्री लीजिए। कितना इजी कर दिया है सिस्टम। अपने छोटे रैंक को टारगेट कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए। और टारगेट शुड बी वेरी, जितना छोटा करेंगे आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। डोंट थिंक कि आप ओवरनाइट आप मैनेजर तक पहुंच पाएंगे। पहले एजेंट बनिए, फिर कंसल्टेंट बनिए। ये आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी आप लोगों के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आप कर रहे हैं आप उसको डुप्लीकेट कीजिए, आप उसको डुप्लीकेट कीजिए, और हम हिंदी भाषी तो हम तो तहलका मचा देंगे। दीज आर द बहुत छोटा हमारा तो एरिया इतना वास्ट है, तो हम तो बहुत बंडर मचा देंगे। मतलब जिसके जैसा आप अभी देख रहे होगे, अभी चेन्नई कोयम्बटूर में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसको डॉक्टर पंडिराजन और रवि कुमार जी करवा रहे हैं। वहां पे जो गैदरिंग हो रहा है दैट इज अराउंड 8,000 पीपल, एंड उसमें गवर्नमेंट ऑफ के मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और एक्टर भी और एक्ट्रेस भी आ रहे हैं। आप देखिएगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो हम लोगों को भी कुछ इस तरीके से सोचना होगा कि हम लोग अपनी प्रेजेंस रख पाए, क्योंकि सिस्टम किसी के लिए वेट नहीं करता। और जिस प्रकार का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हमें यूज करना होगा, और हम लोग सब लोग मिलके इस कारवां को कहां तक ले जा सकते हैं, इवन हम इस चीज को समझे और एक वॉइस में बात करके हम आगे मूव करें। बाकी हमारे पास ऐसे लेजेंडरी है, अतुल जी है, आलोक सर है, ध्रुव सर है, एंड सो मेनी लीडर्स आर देयर। बस एक लास्ट बात और कहूंगा 30 सेकंड की, कि आज मोहित जी भी हमारे साथ हैं, जो आज बड़े अच्छा। पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, और पीछे मोहित जी बड़ा जो है नेगेटिव थे सिस्टम के लिए। मेरी 1-1.5 घंटे बहस हुई सारी चीजें, अच्छा। और मुझे लगता है शायद वही वाले मोहित जी हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मोहित जी जरा +100 टाइप कीजिएगा चैट में। तो बड़ी बहस हुई मेरी मोहित जी की, और तो मोहित अल्टीमेटली मैं शायद उनको कुछ समझाने में कामयाब रहा, ठीक है ना। और आज जो मोहित हैं शायद आज वो समझ चुके हैं, बिल्कुल 100 कर रहे हैं, इसका मतलब वही मोहित जी हैं। तो दिखा दो सर, फेस तो दिखा दो मोहित जी। कहाँ गए मोहित जी? हाँ ये नहीं, मोहित जी नहीं दिखाई दिए अभी तक। हाँ ये है वीडियो ऑन मोहित कर दीजिए सर। मोहित जी को जरा अनम्यूट कीजिएगा, और जरा मोहित जी जरा अपना वीडियो तो ऑन करो। ये आ गए मोहित जी। और मोहित जी आप बताओ, मोहित जी अब बताओ, उस दिन मेरी आपकी, मैं भोपाल में था, सिस्टर के यहाँ गया हुआ था, और मैं छत पे, जो मैं उनकी छत पे खड़ा हुआ था, नीचे के लोगों को आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरी आवाज एक्चुअल में इतनी तेजी है, मेरी आवाज हमेशा तेजी निकलती है। और मनोहर जी भी इस बात को जानते हैं कि मेरी आवाज, उनको लगता है कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई नहीं कर रहा होता, मेरी आवाज ही ऐसी है। और वहां के लोगों को सुनाई आ रही थी जो मेरी 2 बात हो मिनट रही में थी। जल्दी से रखिए सर, मोहित जी को अनम्यूट कर दीजिए, 2 मिनट में रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट में थैंक यू रखो सर, ना थैंक सर, यू वेरी मच, इसके अंदर थैंक यू शॉर्ट वेरी में मच रखिए। अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बात ठीक है सर, अतुल सर, हमारी 1 से 1.5 घंटे बहस हुई, बट उस बहस से मुझे एक चीज समझ में आई कि आदमी भले कितना निगेटिव हो, अगर हम उस निगेटिव को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो हम गलती करेंगे। अगर आप मुझे उस दिन नहीं समझाते तो शायद मैं और निगेटिव होता, बट निगेटिव 2 माइनस पॉजिटिव बनते हैं, बट मैं उससे ज्यादा पॉजिटिव हुआ। हाँ, उस दिन मेरी कुछ गलतियां रही थी, बट आपने सही बोला, गलती से ही आदमी सीखता है, और इंसान गलती का मैं पुतला भी ही बहुत है। हार्श हो गया था, गलती मेरी भी थी, मैं भी बहुत हार्श हो गया था, उसके लिए वेरी मेरे मच। तो आप, मेरी वाइफ कह रही थी इतना तेज किससे बात करो, मैंने जो वो आपके भाई हैं, क्योंकि वो मुरादाबाद की है ना। बहुत बढ़िया मोहित जी, आप तो दिल्ली वाले प्रोग्राम में भी थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उस टाइम भी बोल रहे थे कि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड वी शुड अंडरस्टैंड। वेरी गुड। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गलतियों मच। से सीखता है आदमी। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और अब तो मिलके आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल, डेफिनेटली 100% सर, 100%। ध्रुव सर, आलोक सर, अतुल सर, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। इन 2 व्यक्ति ने हाथ खड़े कर रखे हैं, शॉर्टकट में ले लेंगे, ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो गया है, बहुत फिर लंबा हो लोग गया बोलते हैं कि अब आज का सेशन आप लोग बहुत लंबा कर देते हैं। तो एक एक करके अनम्यूट कर दीजिए सर, और शॉर्ट में एक एक क्वेश्चन कोई पूछिएगा सर। एसके गुलजार सर, शॉर्ट में रखिएगा। जी सर। एसके गुलजार सर प्लीज। जी जी सर पूछिए सर, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप लोग लॉकडाउन से लेकर अभी तक लगे हुए हैं, और हार्ट जो है इंडिया का हार्ट, अब 4 लोग एक साथ आज आए, सबसे अच्छा लगा। और अतुल जी लॉकडाउन में भी मुझे बहुत समझाए थे, और वो समझने का आज जो मेहनत का फल है बहुत जल्दी दिखाई देगा। और चारों लोग एक जगह हो जाते हैं, तो वो चारों लोग जब एक जगह हो जाते हैं ना, पूरा डायनामिक बन जाते हैं। और आज तो 100 प्लस होने वाला था, मगर 100 का आंकड़ा छू लिया। बस अरे सर, इतना ही अभी बोलना 100 था। नहीं, अभी हजारों में बनेंगे, आप लाखों में बनेंगे, डोंट वरी, सी द पावर ऑफ द आएंगे। सिस्टम। जी जी सर जी, बस यही बोलना था। और ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आर थैंक यू सर, थैंक यू। आर चरण महतो जी। आरचरण महतो जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, बताएं। नेक्स्ट कर दो सर। अच्छा, आगे आगे जी सर, पूछिए प्लीज।
म्यूट हो गए सर। जी विशाल कंद्र सर को करिए। हेलो सर। जी नमस्कार। जी सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार विशाल जी, बताएं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जीयूपी अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए डिपॉजिट रखना जरूरी है क्या सर? सर हाँ, कुछ नहीं। कम है? हेलो, जियो अकाउंट यूज करने के लिए क्या जरूरत है सर? डिपॉजिट जरूरी है क्या सर? डिपेंड करता है सर आपके यूटिलाइजेशन के ऊपर, आप क्या यूज करना चाहते हैं। आप अगर यूज करेंगे, कोई निकासी करेंगे, कोई अगर एसेट खरीदेंगे तो डिपॉजिट करना जरूरी है। जी सर, मैं जैसे आप देखना यूएसएंट और चाहते हैं, एफएनटी पैकेज खरीदना चाहता हूँ सर, लेकिन जैसे ही मैंने हाँ। $100 या कुछ $150 मैं रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ मेरे जीपीयू अकाउंट को, तो सर वो $45 एक्स्ट्रा मांग रहा है, ऐसे क्यों? ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट में आप ये दोनों खरीदना चाहते हैं सर, आप बैक ऑफिस में उसको खरीदेंगे? बैक जी ऑफिस जी सर, बैक ऑफिस में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीपीयू अकाउंट को रिप्लेस मतलब ये तो टॉप अप तो करना पड़ेगा ना सर? नो 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 नो, आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट वहां पे लीजिए सीआरयू बैक ऑफिस में, ठीक है। जी सर। ग्लोबल यूनिट पे में आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवा रखा है, वो डिफरेंट सिस्टम है। अभी आप सीआरयू बैक ऑफिस में डायरेक्ट ले लीजिए, अपने बैंक से ट्रांसफर कर सकते हो या क्रिप्टो के माध्यम से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहां पे इंडियन बाय कार्ड बैंकिंग सर? फैसिलिटीज दिया गया है, आप डायरेक्टली इंडियन बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। यस जी जी, लेकिन सर ये जीपीयू अकाउंट यूज नहीं हो सकता क्या सर? मेरा वेरिफिकेशन भी नहीं पूरा हो हो सकता गया है, नहीं हो सकता ना सर। ग्लोबल यूनिट पे का इस तरफ से आप नहीं कर सकते हैं। अभी ग्लोबल कार्ड यूनिट पे के अंदर जितना असेट दिख रहा है, आप वहां से आप उसको टॉप अप करके खरीद सकते हैं। यस जी जी सर, मैं सर यूएसएन पैकेज के अंदर ही गया था। मैं यूएसएन पैकेज $45 का खरीद रहा था सर, मैं टॉप अप करने गया था तो मुझे जीपीयू अकाउंट पे लेके गए सर। अच्छा, नहीं आपने गलत उल्टा वो दबाया होगा सर। अच्छा, आप पर आपके पास इंटरनेशनल पे कार्ड है मैं जिसमें आप जीपीयू कार्ड ऐड कर सकते हैं। यूएसएन पे पे किया, मुझे जीपीयू अकाउंट सर उसमें दो ऑप्शन है, आपने वो ऑप्शन दबाया होगा, आपका ऑलरेडी लिंक्ड है अकाउंट, तो आपको उस ऑप्शन पे जाएंगे, आप अपने जीयूपी पे आपका या डॉलर ऑलरेडी वहां पे होगा, या आप उसमें डालोगे, फंड डालोगे, तो आप उसको वहां पे एक्सेस कर सकते हो। जी सर, लेकिन वो सर फंड एक्सेस करने के लिए सर, जैसे ही मैं रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ सर मेरे जीयूपी अकाउंट को, तो वो चार्जेस मांग रहा है सर $45। वाई? वो सर वो इंटरनेट जो भी चार्जेस तो पे करना पड़ेगा जिस हिसाब से वो कंपनी दिखा रहा है। मैं भी अभी सर देख रहा हूँ खोल के डायरेक्ट, जो कि ग्लोबल यूनिट पे इवोसेंट के तहत आप अगर 100 यूनिट को ऐड करना चाहते हैं 1 से 5 मिनट में हो रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि चार्जेस, अभी तो चार्जेस कोई नहीं दिखा रहा है उसमें। मैं ऑलरेडी ओपन करके देख रहा हूँ सर। आप एक काम कीजिए सर, एक काम कीजिए, आप ना कल कनेक्ट कीजिए और उसको उस टाइम देख लेंगे, जब सिस्टम पे आप करोगे तो आपको उसी टाइम असिस्ट कर देंगे। ऑनलाइन जब आप करोगे ना तो उसी टाइम आपको असिस्ट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल सर। अभी आप करिए जाके, कोई चार्जेस नहीं दे रहा है सर। अभी आप जाके करिए तो अभी आप करिए, और तब तक हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप तब तक उसको करिए और फिर आप आपके क्वेरी को देख लिया जाएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। एग्जैक्ट अमाउंट सर दिखा रहा है, उसको कोई चार्जेस नहीं दिखा रहा है। आप जाके कर लीजिए। ओके सर, ओके। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आर महतो जी, आर चरण महतो जी। महतो जी का कंफ्यूजन चल रहा है सर, नेक्स्ट कीजिए। शरद चंद्र कोटर जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो टीम सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी लाउड बोलिएगा। सबको पहले बधाई, आप सबने इतने दिन से लगातार एक वेबिनार लेते हुए सब इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किए। अतुल गुप्ता जी नमस्ते। नमस्कार सर। तो पहली बात है सर, मैंने पिछली बार ध्रुव कुमार सर से भी बोला था कि आप एक ट्रेनिंग लीजिए कि जो प्रीवियस अपना वेबसाइट का है, अभी जो वेबसाइट है वो
लॉगिन कैसा करें, क्योंकि मैंने टीम मेंबर मैनेजर बैंक पर था, मेरी 400। ओके सर, आप बोल रहे हैं बैक ऑफिस ट्रेनिंग के लिए, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बैक ऑफिस ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हम लोग वीडियो जारी कर देंगे। न्यू लॉगिन कैसे करें और पॉपअप के लिए एक्चुअली बताएं। और ब्लॉकचेन में जो अपना ब्लॉकचेन है एक्चुअली वो अतुल सर भी बता देंगे, ध्रुव सर भी बना देंगे, और सब लोग एक वीडियो बना देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि सबका सॉल्यूशन क्वेश्चन क्वेरी खत्म हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू। छोटा क्वेश्चन है सर, हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया की तरफ से गई है, तो एक ही प्रोजेक्ट अपने इंडिया में क्यों नहीं लगा? आएंगे सर, आएंगे सर, वेट एंड बहुत जल्दी से आपको पता चलेगा। अब बहुत सारी चीजें आएगी, अब आप देखते जाइए, बहुत सारी चीजें इंडिया में सेटअप चाहिए सर, इंडिया में इंडियन पीपल्स के लिए कुछ ना कुछ। यस श्योर सर, बहुत कुछ आएगा। लेट्स वेट, अभी जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसको बनने देते हैं, और बहुत सारी चीजें आएगी सर। हम लोग भी यही चाहते हैं, सब लोग इंडियन लीडर यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी इसका लोगों को दिखे, बेनिफिट दिखे। पिछले हफ्ते मैंने 50 लोगों की मीटिंग ली थी, उसमें मुझे एक आदमी ने कहा कौन सा प्रोजेक्ट इंडिया में तुम्हारी कंपनी की तरफ से लगाया गया, जो सब कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट निकाला वो सब बाहर गए। जी होगा सर, बहुत जल्दी आपको इवोसेंट प्रोजेक्ट को इंडिया के ऊपर हम लोग जो इतना चार्जेस देके खरीद रहे हैं, बाहर से अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, कि कोई चीज अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगता है, तो इसका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आपको इंडिया के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। रूप सर थोड़ा अनम्यूट करिए अतुल सर को। थैंक यू। नेक्स्ट ओम प्रकाश सर, उनको अनम्यूट किया जाए। अतुल सर को थोड़ा अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। अनम्यूट कर दो सर अतुल जी को। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि इंडिया में प्रोजेक्ट नहीं लगा। अरे भाई, ये जो मूवी बन रही है सबसे पहले भारत की भारतीय भाषा में आ रही है, वो भाषा जिसके दुनिया में तीसरे नंबर के हिंदी भाषी लोग हैं। सबसे ऊपर कौन सी लैंग्वेज है? सबसे ऊपर है मतलब सबसे ऊपर अरबी या जो है, मतलब अरबी या फारसी या उर्दू बोली जाती है, उसके बाद इंग्लिश बोली जाती है, और उसके बाद हिंदी बोली जाती है। 125 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जिस भाषा में लॉन्च हो रही है, इंडिया के अंदर लॉन्च हुई प्रोजेक्ट, इसे भले ही एक बार बताइए, क्या आज तक इंडियन किसी मूवी को हॉलीवुड के डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया? तो अगर उसमें पैसा, अच्छा एक बार बताइए, एक तरह से देखा जाए तो ये जो मूवी है ना, ये इंडियन मूवी ही मानी है इसे। क्यों? सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा है? इंडियंस का। मूवी किसने बनाई है? हॉलीवुड के डायरेक्टर ने। कोई बात नहीं। लोकेशन कहाँ की यूज हुई है? इंडियंस की। हाव भाव, चेहरे, लोग, लोकेशंस, बोलने वाले, आदान प्रदान करने वाले जो मूवी में पात्र हैं, वो कहाँ के हैं? भारत के। तो क्या मतलब जब सुभाष घई कोई मूवी बनाएगा या अनुराग बासु कोई मूवी बनाएगा, ठीक है, तो ही उसे आप इंडियन मूवी मानेंगे क्या? अगर इंडियन लोकेशन पे फिल्माई गई है और सबसे ज्यादा पैसा, आप खुद ही बताते हैं, हर समरी मीटिंग में बताया जाता है कि इंडिया टॉप कर रहा है, इंडिया नंबर 1 कर रहा है, तो ये आपके हमारे पैसे से तो बनी है, इंडिया ने सबसे ज्यादा फाइनेंस किया है इसे, तो प्रोजेक्ट इंडिया का ही तो मानिए। अब कान को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए घुमा के, बात तो एक ही है ना, प्रोजेक्ट आप ही का है ये, और सारे प्रोजेक्ट आप ही के हैं, और वी आर द को-ओनर ऑफ द सिस्टम। तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले इंडिया में ला तो रही है कंपनी, ठीक है ना भाई। आज इंडिया में उन्हें हॉलीवुड स्तर का कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं दिखता। आप बताइए ना, इंडिया में साइंस फिक्शन मूवी कौन सी आई है बहुत बढ़िया? या तो क्रिश आई है, या वो जो वो रोबोट रावण रोबोट, ये आई है। लेकिन वो उस स्तर का, उसमें साइंस फिक्शन और जो कैरेक्टर्स और वो जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं नहीं यूज हुआ है, मल्टीमीडिया वो यूज नहीं हुआ है। वो हॉलीवुड, वो कलाकारी और वो सारा जो उसकी महारत हासिल है, वो हॉलीवुड वालों को हासिल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आप भी जानते होंगे कि जो रोबोट 2.0, रोबोट, ये सारे फिल्म जाके जो डिजिटली जो भी एडिटेड हुआ है यूएसए में हुआ है। यस कोई भी चीज इंडिया में नहीं हुआ है। वो यहाँ पे सारे चीज वीएफएक्स को लेके जाके वहां पे काम करवा के इंडिया को लाते हैं। तो ये जो मूवी आप लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आप बोल सकते हैं यहाँ इंडिया में बना हुआ है, इंडियन लोकेशन में बना हुआ है। तो इमेजिन कीजिए, पैसा देने वाले सबसे ज्यादा हम लोग, तो प्रोजेक्ट हमारा हुआ, सबसे बड़ी बात। लोकेशन सारी हमारी आपकी यूज करी गई हैं, सबसे पहले भारतीय भाषा में आ रही है। तो सिर्फ क्या एक ठप्पा और लग जाएगा यहाँ पर कि साहब ये भारत के ही बनी है, भारत के अंदर एक ऑफिस बन जाए ड्रैगन मैन का, उस ऑफिस को सब टच और करके आ जाए, छू के आ जाए, तभी मानेंगे क्या इंडियन प्रोजेक्ट? वैसे इंडियन प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा क्या?
ये पूर्णतः एक इंडियन प्रोजेक्ट है। क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? अगर मैं सही कह रहा हूँ ये तो भी मुझे सर बताइए, देखने के लिए गलत साबित मिलेगा, करके। जैसे अतुल सर आप बता रहे हैं कि आगे चल के इसका जब पीआर एंड मार्केटिंग होगा तो आपको सारे जगह पे इंडिया के बहुत सारे लोकेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि फिल्म के कास्ट आके उस फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पता चल जाएगा आपको। और एक चीज और, उस दिन नरलाल मामा की आए थे जो उसके प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? उन्होंने ये बताया कि हम इंडिया की पीआर टीम, मार्केटिंग टीम, इंडिया के जो बॉक्स ऑफिस के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उन डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपने क्लिपिंग दिखाई है, उनको मतलब वो लोग हमारे पीछे हैं आज के डेट में कि ये फिल्म हम मतलब इसको हम जो है सिनेमा हॉल में रिलीज करेंगे, हम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इसकी पूरी हाइप बन गई है, और बाकी हाइप बनाएंगे ये 4.5 से 5 लाख की कम्युनिटी, जो भारत की कम्युनिटी है। ये हम हर व्यक्ति 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को बताएंगे। हर व्यक्ति अपने फेसबुक जब इसको प्रमोट करेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे करेगा। आज तक आप लोगों ने कोई मूवी प्रमोट नहीं करी है एक्चुअल में, क्योंकि वो मूवी आपको कोई पैसा देती नहीं है, सिर्फ मनोरंजन देती है। ये मनोरंजन के साथ पैसा भी देगी, ठीक है, और उसके बाद ये लॉन्ग दूरगामी तक आपको परिणाम देगी एनएफटी के रूप में, क्योंकि एनएफटी आप खरीदोगे, आपकी स्पेशल मिल्कियत होगी, आप उसे रीसेल करोगे, 10% उसमें या जो भी उसमें वैल्यू एडिशन कंपनी रखेगी, एडिशन होगी, फिर आगे बिकेगा, फिर और आगे बिकेगा। तो इस तरह करते करते इसकी सीरीज भी आएगी। उन्होंने बताया ड्रैगन मैन 1, 2, 3, अगर ये सक्सेस हो गई तो इसकी आगे सीरीज सक्सेस होने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, होनी है। तो आगे ड्रैगन मैन 2, 3, 4, 5 ये सब आनी है, ये सब कुछ उन्होंने बताया था। तो पूर्णतः ये प्रोग्राम, पूर्णतः ये प्रोजेक्ट भारतीय प्रोजेक्ट है, आप लोगों का प्रोजेक्ट है। इसको बिल्कुल ये मत मानिए कि कंपनी जो है, आज तक कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं दिया है। पूरी तरह से इंडिया में प्रोजेक्ट है, और इंडिया में। थैंक यू। ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो गया है, नेक्स्ट ले लेते हैं। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सर। बस ये लास्ट 3 ले लेते हैं सर, बस इसके बाद फिर ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो गया है। ध्रुव सर और अतुल जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, और आपका सेशन आज सुनने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे वापस लीडर मैनेजर बनना पड़ेगा ध्रुव जी की बात रखने के लिए। ध्रुव जी, इसके मामले में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे तो हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट में नए लोग ला करके काम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर, इसमें हम लोग सत्र रखेंगे और इसको अपडेट करेंगे ताकि सभी लोग पुनः आए, अपने रैंक को बढ़ाएं, अचीवमेंट लें और अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर आपसे यही उम्मीद है। आप ध्रुव सर से कांटेक्ट में रहें, और क्योंकि और सेशन बहुत लंबा हो रहा है, आपको ध्रुव सर से कांटेक्ट करिए, और आप मोस्ट वेलकम। आप दोबारा से सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, अभी बहुत सारे सब मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव कुशवाहा जी। राजीव सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह से इवोशन का स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है, क्या उसी तरह से एफएनटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा एजेंट बनने पर, या तफावत मिलेगा? क्या सर? अगर एफएनटी में रैंक हासिल करते हैं तो आपको इवोशन का जो पॉइंट है वो मिलेगा, और जो यूनिट मिलता है जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू रैंक, वो सारा चीज मिलेगा आपको। अच्छा, टोकन में सर एफएनटी का टोकन मिलेगा या तो इवोशन का मिलेगा आपको? अच्छा, एफएनटी का टोकन नहीं मिलेगा, एफएनटी का टोकन नहीं मिलेगा आपको। एफएनटी का जो आप बाय करोगे वो मिलेगा, और जो आप स्ट्रक्चर में लगाओगे उसमें आपको इवोसेंट का मिलेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट पुष्पेंद्र डोरिया सर। उसका मैथमेटिक्स अभी तक हम लोग के पास आया नहीं है, और ऑफिशियली जब ये चीज आ जाएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र डोरिया प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरे 2 सवाल थे। जी सर। एक सवाल तो सर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पूछा था, एक वो डिलीवरी जो बॉक्सेस थे हमारे शिपमेंट वाले, वो नहीं पहुंचे अभी तक, तो उसके रिगार्डिंग था। ओके। और सर दूसरा सवाल, अभी जो ड्रैगन मूवी आ रही है, ड्रैगन मैन, सर मतलब इस मूवी को हम सभी मिलके इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के इसका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, पर सर ये हम कहाँ तक मतलब इस बार पे श्योर कहाँ हो पाएंगे कि जरूरी है कि ये मूवी हिट ही होगी,
या इसके बारे में जैसे ये बताया जा रहा है कि WCRU में या हमें बोनस मिलेगा, इस टाइप में जैसे बातें हो रही हैं, तो सर इसके बारे में हम मतलब इतनी श्योरिटी से कैसे जा सकते हैं? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको सर ऐसा फील हो आपको, मैं थोड़ा नेगेटिव सोच रहा हूँ, कोई बात पर नहीं, सर सुनिए, सब लोग उसके अच्छे आपकी सोच है सर, आप उसके सोच अच्छे सकते हैं। पोर्शन की तरफ सभी सोच रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा अगर नेगेटिव साइड में जाऊं तो मतलब ये ऐसा ऑप्शन हो भी सकता है ना? सर एक चीज बताइए, आपने परसों वेबिनार सुना था? क्या सर? वेबिनार सुना था आपने, जो सैटरडे को वेबिनार हुआ था? सर एक्चुअली क्या है, मैंने लास्ट का आधा घंटे का पिछले 2-3 दिन से लास्ट का आप सुनिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन क्वेरी खत्म हो जाएगी। इस मूवी की जो वैल्यू लगाई गई है, जो मार्केट में लेने के लिए बैठे हैं 50 बिलियन डॉलर, मतलब मोटा मोटा 400 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम नहीं बेच रहे हैं मूवी। Why? What is the reason behind that, sir? आप जितनी इंफॉर्मेशन आती है आप उसको पूरी लेंगे तो आपके सारे जो आपने क्वेश्चन पूछे ना खुद में खुद खत्म हो जाएंगे सर। दिस इज अ वेरी, एक चीज समझिए सर, आप इतनी कंट्रीज में रिलीज होगी और आप कितनी कम्युनिटी हमारी है। एक चीज बताएं सर, आपको जब पैसा आएगा आप मूवी देखने जाओगे या नहीं जाओगे आपकी फैमिली के साथ? मैं सर कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे कम से कम 100 लोग मेरी ओर से मेरी फैमिली के लोग जाएंगे सर। या आप मेरी बात समझिएगा, या ओनली 1 लाख लोग भी 100 लोगों को ले जाएंगे, और मेरे हिसाब से अतुल जी 500 लोगों को ले जाएंगे, ध्रुव सर तो 1000 लोगों को ले जाएंगे। आप लगाइए क्या होगा। यस सर, आई एम टॉकिंग, छोटी सी बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। यस सर, दिस इज द पावर ऑफ द यूनिटी सर। हमको ऑनर है कंपनी का। सोचिए, आपको ऐसा कोई मौका मिला है कभी आपने किसी ने आपको बोला कि आ जाओ मेरी कंपनी के मालिक बनो? नहीं सर। फील प्राउड। देखिए, डर और चीज होती है लाइफ में आती है, क्योंकि किसी भी चीज को बनने में इतना समय लग जाता है तो आदमी सोचता है, देखिए आदमी तो क्या सोचता है, नेगेटिव चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेता है, पॉजिटिव चीजों में आदमी डरता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस चीज को पॉजिटिव लेके चलिए। देखिए सर, मैं 4 साल से सिस्टम में हूँ, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ सर? मुझे भी कुछ दिख रहा होगा, जितने लोग आप काम कर रहे हैं ना इनको कुछ दिख रहा होगा। बिल्कुल सर। इतनी नेगेटिविटी सर मैं भी 3 साल से सर मैं भी हूँ सर। कीप ऐसा मतलब नहीं, सी आप वेट एंड वॉच, सी द रिजल्ट, और आप पॉजिटिव रहिए और सारे वेबिनार्स अटेंड कीजिए, सारी नॉलेज लीजिए, आपको सारे जो ये आपकी क्वेरी है ना सारी खत्म हो जाएगी। कोई आपको सर मैं नॉर्मली सारे वेबिनार वगैरह सब अटेंड करता हूँ सर। अभी मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, इस वजह से कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या था वो सर वो डिलीवरी के रिगार्डिंग जो इवोसेंट के पैकेट आने वाले थे ना। इवोसेंट कब लिया था सर? इवोसेंट के एक्चुअली सर मेरे काफी मतलब वो हैं डिलीवरी वाले, मतलब जो जिसमें आपने जो पैकेज खरीदे थे या फ्री वाला था सर? सर मेरा फ्री वाला भी नहीं आया है, और लगभग मेरी टीम में लगभग 20 से 25 और भी शायद 30 के आसपास के पैकेट है। उनमें से अभी उनमें सब में क्या है, दो चीजें है सर, फ्री वाला है या उस वाला है जो पैकेज वाला है? सर फ्री वाला तो आया नहीं है अभी भी, और अच्छा, जो पैकेज वाले ना, मेरा नंबर नोट कीजिए सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरा कॉल नोट भेज दिया, चैट पे भेजा हुआ, आप इसको कर दीजिए और इस पर और भी उनको मैसेज कर दीजिए उसमें जा करके। तब तक नेक्स्ट लेते हैं, लंबा मीटिंग हो गया है, शॉर्ट में इसको करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। आपको मैसेज कर दिया जा रहा है। विजय बहादुर सिंह, ओपन करिए अपने आप को जी। हाँ सर, आप सभी लोगों को नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो इवोसेंट का टोकन है वो लॉन्च होगा तो आईपीओ में लॉन्च होगा कि क्रिप्टो टोकन के रूप में रहेगा? इसमें ऑप्शन आएगा सर, और उस ऑप्शन के माध्यम से रहेगा कि उसको कन्वर्ट करने का। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोला सर कि अभी फिलहाल आप इसको बैकऑफिस पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करिए, आगे चलकर इसके जब कन्वर्जन आएगा उस हिसाब से रोड मैप आपको बताया जाएगा कि ये आईपीओ में कन्वर्ट होगा या आईसीओ में होगा या कुछ अलग होने वाला है। यस वो भी होगा सर, बहुत बेहतरीन होगा। आप इसकी ठीक है सर, जो भी होगा बेहतरीन होगा। ओके सर, ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अशोक मोदी जी। नमस्कार ध्रुव सर, नमस्कार मनोहर सर, आलोक सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज खुशी हुई है कि नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी क्षेत्र के चारों पिलर मजबूती से अपना कर रहे हैं और आप साथ हैं। मेरा धन्यवाद।
मेरा प्रश्न ये है कि इवेंट 2022 का आयोजन कुछ जानकारी हो तो बताएं, और बस यही है मुख्य जरूर क्वेश्चन। बताएंगे सर, जरूर बताएंगे। ध्रुव सर आपके पास अगर है थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए। नहीं, इसका इवेंटी को लेकर के बहुत सारा चीज अभी क्लियर होना बाकी है। ऐसे अगर क्लियर हो जाता है हम लोग हॉट सीट करेंगे सर, तो इसके बाद हॉट सीट होना है। हॉट सीट में एक एक चीज का जानकारी दिया जाएगा, क्या रहेगा अपडेट्स, किस तरीके से काम होगा, और मीटिंग में क्या नया चीज आने वाला है, बहुत सारा चीज रहेगा। तो सर इतना आप रेडी कर लीजिए, 21 तारीख से पहले आपने बैक ऑफिस में यूनिट जुगाड़ करके रखिए। आप टॉप अप करके बैक ऑफिस में यूनिट रखे रहिए। इवेंटी का टिकट जब मिलेगा सोमवार से हम लोग हॉट सीट करना चालू कर देंगे इसके बारे में, और सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जिस अनदर एक और क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन पे नोड के रिगार्डिंग, जैसे आज भी ऑस्ट्रेलिया का मीटिंग था, ऑस्ट्रेलियन लीडर्स के, उसमें बोल्ड करके मतलब काफी प्रोजेक्ट थे, जिनमें से स्काईवे का भी था और ये भी था। मैं सुन नहीं पाया था, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय भागीदारों का नोड के अंदर कितना आगे बढ़े हैं, अगर कोई भी विशेष जानकारी हो तो बताइए। सर हम लोग बार बार एस्केलेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के क्या ऊपर दे रहे हैं। ऑफिस के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से कोई हम लोग को अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आया हुआ है। वंस हम लोग उनको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा तो आपको योगदान फाउंडेशन के अंदर जो भी ग्रुप्स है उस सारे ग्रुप्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर, ऑलमोस्ट सबके लगभग क्वेश्चन हो गए, तो मनोहर जी आज के सत्र को फिर यहीं पे रोकते हुए कंटिन्यू। हाँ ऑलरेडी सर 10 बज गए हैं, बहुत लंबा सेशन हो गया है थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और आई जस्ट वांट टू थैंक अतुल सर, ध्रुव सर, आलोक सर कि आप लोगों ने इतनी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और इतना अच्छा सभी पार्टिसिपेंट का, जिन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर आज इस वेबिनार में अपना इंफॉर्मेशन लिया और क्वेश्चन पूछे हैं। कि हम क्वेश्चन तब अराइज करते हैं जब हमारे को क्यूरियोसिटी हो, हम कुछ करना चाहते हैं। दिस इज वेरी गुड, वी शुड, हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए। सारे क्वेश्चन के हमारे पास एक दूसरे को जवाब देने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इस सिस्टम को हम इस तरीके से ब्यूटीफुली, जितने भी हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम भी इसी तरीके के एक बड़े चीजें ऑर्गेनाइज करें ताकि हम लोग एकत्रित होके इस सिस्टम को और मजबूत करें, ताकि हम एक नई बुलंदी के साथ, और हम लोगों की भी एक वैल्यू हो सिस्टम में। सिस्टम तो बहुत काम करेगा ही करेगा, हम लोगों की वैल्यू तब हम जब मिलके काम करेंगे। और दिस इज व्हाट वी, हम मतलब सभी यही चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके काम करें और मिलके आगे बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। आज आप लोग यहाँ पे आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम दिए हम लोग को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यस सर, आलोक सर प्लीज कैरी ऑन सर। दोस्तों जैसे कि आप लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बिजनेस का आ रहा होगा, आप सारे बिजनेस को एक जगह पे रखिए, स्कैन करिए और इस बिजनेस को स्कैन करिए। आप अगर रियलिटी जो कि बैक्ड बाय रियल एसेट एंड प्रोजेक्ट, उसको जब आप देखेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट को सुनने से पहले, कोई अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को आप पहले सुनिए। सुनने के बाद उस प्रोजेक्ट के पूरा जड़ तक जाइए, डीप डिगिंग करिए और नॉलेज लीजिए जिस हिसाब से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चीजें आपके लिए, बहुत सारे चीज और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आता है। सो कीप, आप फिर से जुड़ जाइए इस कम्युनिटी के साथ और आगे जितने भी सारे अपॉर्चुनिटी है उसको एनकैश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ध्रुव सर, थैंक यू वेरी मच मनोहर सर, थैंक यू वेरी मच अतुल सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम आल्सो। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइमिंग, सेम लिंक के ऊपर हम लोग मिलेंगे। अतुल सर शायद रूम से आउट हो चुके हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो लोग आज इस वेबिनार में आए। प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए और जो प्रोजेक्ट में चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को, अपना माइंडसेट को वो डेवलप कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि बहुत सारे लीडर्स टाइम से नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए होंगे, तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग पुनः इसे यूट्यूब में देख पाएंगे और अपनी टीम को भी सर्कुलेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। या गुड नाइट सर, थैंक यू।